अध्याय 171 सहपाठियों को रात्रिभोज पर आमंत्रित करना। जब रूममेट्स को पता चला कि सुन हेतांग चेन पिंगोन की प्रेमिका है, तो वे दोनों हैरान और ईर्ष्यालु हो गए। आखिरकार वे भी हाई स्कूल के अंतिम वर्ष के छात्र थे, जिन्होंने अभी अभी स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। वे स्वाभाविक रूप से प्रेम से ईर्ष्या करते हैं। हालांकि उनमें अभी तक रिश्ते में रहने के लिए आवश्यक परिस्थितियां नहीं हैं। हाई स्कूल के दौरान डेटिंग कर पाना वास्तव में बहुत ही दुर्लभ बात है। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके रूममेट्स में से एक को पहले ही गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, और वह भी इतनी खूबसूरत और आकर्षक। चलो साथ में लंच करते हैं, मेरा बिल है। अपना सामान समेटने के बाद चेन पिंगान ने सीधे अपने रूममेट से बात की। क्या ये बुरा नहीं होगा? लियू चेकियाओ ने पूछा। इसमें क्या गलत है? हम सब रूममेट हैं, एक दूसरे को खाना खिलाना हमारे लिए सामान्य बात है। आप भी बाद में एक दूसरे को खाना खिला सकते हैं, चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उनके लहजे में इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। अधिकार के पदों पर बैठे लोग काम करने के आदी हो जाते हैं, और कई चीजें उनके लिए स्वाभाविक हो जाती हैं। चेन पिंगोन को अब किसी का भी उसकी अवज्ञा करना पसंद नहीं है। इसके अलावा चेन पिंगोन के लिए यह महज एक छोटी सी बात थी, इस पर ज्यादा ध्यान देने से उसे केवल असहजता ही महसूस होगी। बाकी दोनों रूममेट्स ने सहमति में सिर हिलाया। लगभग दोपहर के भोजन का समय हो गया था। चेन पिंगान ने अपने रूममेट्स से पूछा कि वे कहाँ खाना खाना चाहते हैं। अप्रत्याशित रूप से उन सभी ने एक साथ कहा कि वे कैफेटेरिया में खाना खाएंगे। एक तरफ तो कैफेटेरिया का खाना काफी अच्छा है, और दूसरी तरफ इससे चेन पिंगोन के पैसे भी बचते हैं। उन्होंने गौर किया कि चेन पिंगोन ने काफी साधारण कपड़े पहने हुए थे, इसलिए संभवतः वह कोई धनी व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा छात्रों के मन में एक बहुत ही सरल धारणा है, कैंटीन में खाना सस्ता होता है, जबकि बाहर खाना महंगा होता है और उसमें अतिरिक्त पैसे लगते हैं, इसलिए बाहर खाने का कोई फायदा नहीं है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि छात्र वास्तव में काफी भोले भाले और मिलनसार होते हैं। चेन पिंगोन तुरंत सहमत हो गया और उसका खाने के लिए कोई और जगह ढूंढने का इरादा नहीं था। चूंकि सभी छात्रों को लगता है कि कैंटीन में खाना खाना उचित है, तो चलिए कैंटीन चलते हैं। इसके अलावा चेन पिंगोन ने स्कूल में भी गुमनाम रहने की योजना बनाई थी। वह अपने काम में काफी चर्चित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने निजी जीवन में अधिक सादगी बरतनी चाहिए। स्कूल में कई कैंटीन हैं, और हर एक काफी अच्छी है। चेन पिंगोन और उनका समूह उतना ध्यान आकर्षित करने वाला नहीं था, लेकिन सन हेतांग अधिक ध्यान खींचने वाला था। रास्ते में कई लोगों ने सन हेतांग को देखा। स्कूल में सुन हेतांग जितनी खूबसूरत लड़कियां बहुत कम हैं। इतनी खूबसूरती से सजी धजी लड़की को देखना तो और भी दुर्लभ है। उसकी कई रूममेट्स भी चुपके से सन हेतांग को देखती थीं, उनकी आंखों में स्पष्ट ईर्ष्या झलकती थी। वे शायद मन ही मन सोचते होंगे कि उन्हें सन हेतांग जैसी गर्लफ्रेंड कब मिलेगी। दरअसल इस दौर में अगर वे थोड़ी और कोशिश करें तो उन्हें सन हेतांग जितनी ही खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिल सकती है। आखिरकार इस युग में भौतिक संपदा इतनी अधिक नहीं है, लेकिन अगर कुछ और साल बीत गए, तो प्रेमिका बनने के लिए एक खूबसूरत लड़की ढूंढना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही वर्षों में खूबसूरत लड़कियां अपने अंतर्मन को पहचान लेंगी। वे जानती हैं कि वे सुंदर हैं और वे अपना मूल्य जानती हैं। वे आसानी से खुद को साधारण लोगों को नहीं सौंपेंगी। तब तक आम लोगों के लिए खूबसूरत लड़कियों को प्रेमिका बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। केवल धन, प्रतिष्ठा और शक्ति वाले पुरुष ही सुंदर लड़कियों को पा सकते हैं। ये तथ्य क्रूर है, लेकिन यही वास्तविक सच्चाई है।
हालांकि हमने कैफेटेरिया में खाना खाया, लेकिन वहाँ का खाना वाकई बहुत अच्छा था। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि बहुत सस्ता भी है। इसीलिए मेरे सभी रूममेट स्कूल की कैंटीन में खाना खाने के लिए तैयार हो गए। खाना खाने के बाद कमरे में रहने वाले लोग जल्दी ही अधिक सौहार्दपूर्ण हो गए। अपरिचितता का प्रारंभिक एहसास पूरी तरह से गायब हो गया है। मैं शायद हर समय छात्रावास में नहीं रहूंगी, इसलिए आश्चर्यचकित मत होना। चेन पिंगोन ने 2 बार पकाए गए सुअर के मांस का एक टुकड़ा खाने के बाद धीरे से कहा। अगर आप छात्रावास में नहीं रहते हैं, तो आप कहाँ रहेंगे? चश्मा पहने हुए सोंग मिंगकिंग ने उत्सुकता से पूछा। मैंने कैंपस के बाहर रहने के लिए आवेदन कर दिया है और स्कूल ने इसे मंजूरी दे दी है, चेन पिंगोन ने बताया, लेकिन उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि ऐसी बातों को समझाना बहुत झंझट भरा था। क्या अब भी कैंपस के बाहर आवास के लिए आवेदन करना संभव है? वाह, आप तो कमाल हैं। क्या हम भी कैंपस के बाहर रहने के लिए आवेदन कर सकते हैं? थोड़ा दिखावा करने वाले यांगहे ने उत्साह से कहा। वह कैंपस के बाहर रहने के लिए भी आवेदन करना चाहता है। इन सहपाठियों में से यांगहे की पारिवारिक पृष्ठभूमि शायद सबसे अच्छी है। उनके माता-पिता दोनों व्यवसायी थे, हालांकि वे बहुत अमीर नहीं थे, फिर भी उन्हें धनी व्यवसायी माना जाता था। इसलिए यांगहे के पास सर्वोत्तम जीवन परिस्थितियां थीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यांगहे इतने दिखावटी हैं। यांगहे ये सुनकर काफी उत्साहित हो गया कि वह कैंपस के बाहर रह सकता है, क्योंकि वह भी कैंपस के बाहर रहना चाहता था। मुझे इसके बारे में पता नहीं है। आप खुद कोशिश करके देख सकते हैं, चेन पिंगोन ने बताया। कैंपस के बाहर रहने के मेरे कुछ खास कारण हैं। हालांकि चेन पिंगोन ने विशिष्ट विवरणों पर विस्तार से चर्चा नहीं की, क्योंकि चेन पिंगान को लगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। असल में कैंपस के बाहर रहना आसान बात नहीं है। आखिरकार छात्रों को कैंपस में रहने पर प्रबंधित करना आसान होता है, लेकिन अगर वे कैंपस के बाहर रहते हैं तो उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अधिकांश छात्रों को कैंपस में ही रहना पड़ता है। चेन पिंगोन ने इस विशेषाधिकार का लाभ उठाने के लिए वास्तविक धन का भुगतान किया। दरअसल चेन पिंगोन का पैसा व्यर्थ नहीं गया। क्या आपको लगता है कि विश्वविद्यालयों को पैसा दान करने वाले धनी लोग मूर्ख हैं? बिल्कुल नहीं। विश्वविद्यालयों, विशेषकर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को धन दान करने के कई लाभ हैं, जहां दानदाताओं को सबसे अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है। पहला लाभ प्रतिष्ठा के मामले में है। आखिरकार ये स्कूल बहुत प्रसिद्ध हैं, और इन स्कूलों को धन दान करने से उनकी कंपनियों की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। फिर स्कूल नेटवर्किंग और प्रतिभा संसाधन उपलब्ध करा सकता है। किसी कंपनी के लिए ये सभी पहलू बहुत फायदेमंद होते हैं। कई चीजों को केवल पैसे से नहीं मापा जा सकता। उदाहरण के लिए, उनके कंप्यूटर विज्ञान विभाग के डीन के पास संपर्कों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसकी बराबरी चेन पिंगोन के पास बिल्कुल नहीं है। चेन पिंगोन एक कंप्यूटर विशेषज्ञ को ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे खुद से एक विशेषज्ञ ढूंढने में कठिनाई हो रही थी। लेकिन कंप्यूटर विज्ञान विभाग के डीन होने के नाते उन्हें ऐसे विशेषज्ञ को बुलाने के लिए केवल एक फोन कॉल करने की आवश्यकता होती है। यह उनका नेटवर्क है। उदाहरण के लिए, चेन पिंगोन खुद से उपयुक्त प्रतिभाओं को नहीं ढूंढ पा रहे थे, लेकिन स्कूल के डीन होने के नाते उनके पास इन प्रतिभाओं को इकट्ठा करने के अपने खुद के चैनल थे। इन्हीं कारणों से चेन पिंगोन ने स्कूल को 10 मिलियन युआन दान किए। बेशक चेन पिंगोन को ये भी उम्मीद थी कि स्कूल उसे कोई विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, वह
चेन पिंगोन को अब कैंपस में नहीं रहना पड़ेगा और न ही उसे सैन्य प्रशिक्षण में भाग लेना पड़ेगा। ये तो वाकई बहुत बढ़िया है। कुछ छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण में बहुत रुचि हो सकती है, लेकिन चेन पिंगोन को इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। अपने पिछले जीवन में चेन पिंगोन ने सैन्य प्रशिक्षण का अनुभव किया था, जिसे उन्होंने बेहद उबाऊ और बहुत सारी कठिनाइयों से भरा पाया था। उसे अपने जीवन में फिर कभी इस तरह का कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। अध्याय 172 एक आदमी का मुंह। अपने सहपाठियों के साथ रात का खाना खाने के बाद चेन पिंगान सन हेतांग के साथ चला गया। कमरे में रहने वाले लोग इसके आदी हो चुके थे और उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। बस इतना ही कहा जा सकता है कि प्रथम वर्ष के छात्र होने के नाते ये रूममेट काफी भोले हैं और उन्होंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं है। चेन पिंगान ने सुन हेतान का हाथ पकड़ रखा था और वे विश्वविद्यालय परिसर में टहल रहे थे। अपने सहपाठियों को मेरे पास से तेजी से गुजरते हुए देखना, यह एहसास वाकई बहुत अच्छा लगता है। कई लोग चेन पिंगोन को ईर्ष्या भरी नजरों से भी देखते थे। आखिरकार सन हेतांग इतनी खूबसूरत हैं और उन्हें जीत पाना वाकई ईर्ष्या करने लायक बात है। चेन पिंगोन को दूसरों की परवाह नहीं थी। वह बस शांति से अपने जीवन का आनंद लेता था। सुन हेतांग का छोटा सा हाथ पकड़े हुए हम कैंपस की सड़कों पर चलने लगे। दोपहर की धूप उस पर पड़ रही थी और वसंत की गर्म हवा उसके बालों को बिखेर रही थी। सब कुछ बहुत सुंदर और आरामदायक था। जीवन का सार यही है। बाकी सभी लोगों को जीवन में परेशानियां होती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे कोई परेशानी नहीं है। पैसा आपकी 99% समस्याओं का समाधान कर सकता है। चेन पिंगोन न केवल धनी है, बल्कि उसके पास एक व्यवस्थित प्रणाली भी है। तो इन सब से उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां 100% हल हो गई हैं। हालांकि कई महिलाओं का होना उसके लिए एक छोटी सी बाधा बन सकता है, लेकिन चेन पिंगोन के जीवन में ये सब महज एक दिखावा था। इससे वह खुश होगा और उसे कोई परेशानी नहीं होगी। दरअसल कई चीजें चिंता का विषय नहीं रह जाती, एक बार जब आप उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। जब झांग वूजी का सामना झाओ मिन और झो झिनुओ से हुआ, तो वह हिचकिचाया और अनिश्चित था। वह इससे परेशान था, लेकिन अगर चेन पिंगोन के साथ ऐसा होता, तो उसे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। दोनों में से एक को क्यों चुने? वह तो दोनों ही चाहता है। अगर हम इन सब को हटा दें, तो फिर हमें कौन सी चिंताएं रह जाएंगी? यही बात लोगों को एक दूसरे से अलग बनाती है। तुम क्या सोच रहे हो? सन हेतांग ने अचानक पूछा। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि भविष्य में हमारी शादी कहाँ होगी। चूंकि आपने मुझ पर भरोसा जताया है, इसलिए मैं आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। चेन पिंगोन होश में आया और उसने झूठ बोल दिया। बेशक ये पूरी तरह से झूठ नहीं है। चेन पिंगोन वास्तव में इस बारे में सोच रहा था कि भविष्य में उसके और सुन हेतांग के विवाह के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होगा। चूंकि सुन हेतांग ने मुझे अपना जीवन साथी चुना है, इसलिए मुझे उसे एक परिपूर्ण अंत देना होगा। हालांकि चेन पिंगोन एक नीच इंसान है, फिर भी वह अपने आचरण में अपनी कुछ सीमाएं तय करता है। चेन पिंगोन की बातें सुनकर सन हेतांग तुरंत शर्म से लाल हो गई। उसे थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन उसका दिल मधुरता से भरा हुआ था। उस क्षण वो ये नहीं बता सकी कि चेन पिंगोन सच बोल रहा था या झूठ, लेकिन कम से कम चेन पिंगोन ने वही बातें कही जो वह सुनना चाहती थी। क्या आपने जो कुछ भी कहा वह सब सच है? सन हेतांग ने शर्माते हुए पूछा। ऐसी बात पर तुमसे झूठ बोलने का क्या फायदा? चेन पिंगोन ने पलटवार किया। फिर चेन पिंगान ने सुन हेतांग का हाथ दबाया, सुन हेतांग की आंखों में देखा और धीरे से कहा,
चूंकि आपने मुझे अपना जीवन साथी चुना है, इसलिए मैं निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारी लूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें शादी करवाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं आपको शादी के कानूनी दस्तावेज न दे पाऊं। यहीं पर मुझे आपका एहसान चुकाना है। ये कहते हुए चेन पिंगोन के चेहरे पर थोड़ी सी माफी का भाव दिखाई दिया। ये कहावत कि मनुष्य के वचन धोखे से भरे होते हैं, बिल्कुल सत्य है। सुन हेतांग को ये शब्द सुनकर बहुत अच्छा लगा और वो बेहद सहज महसूस कर रही थी। आपने मेरा कोई नुकसान नहीं किया है। दरअसल यह मेरी गलती थी। मैं खुद को रोक नहीं पाई, सन हेतांग ने मजबूरी में कहा। सन हेतांग दिल से बोल रही थी। दरअसल उसे कुछ हद तक अपराधबोध महसूस हो रहा था, क्योंकि सुन हेतांग को पता था कि चेन पिंगान की एक प्रेमिका है। लेकिन उस रात उसने फिर भी बिना किसी झिझक के आगे कदम बढ़ाया, क्योंकि वह चेन पिंगोन को बहुत पसंद करती है। महिलाओं का पुरुषों के प्रति और पुरुषों का महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण अक्सर एक जैसा होता है। पुरुषों को सुडौल काया और खूबसूरत चेहरे वाली महिलाएं पसंद आती हैं, और वे ऐसी महिलाओं के प्यार में पागल हो सकते हैं। महिलाओं को भी ऐसे पुरुष पसंद आते हैं जो आकर्षक, धनी या हर तरह से उत्कृष्ट गुणों वाले हो सकते हैं। ऐसे आदमी से प्यार हो जाने पर कोई भी महिला पागल हो सकती है। सुन हेतांग को एहसास हुआ कि उसे चेन पिंगोन से प्यार हो गया है, हालांकि पागलपन की हद तक नहीं। लेकिन उसे भी यह वाकई पसंद आया। इसलिए चेन पिंगोन ने थोड़ी पहल की। सन हेतांग में तुरंत ही आग भड़क उठी। अब इस बारे में और बात नहीं करते हैं। मेरे साथ खरीदारी करने चलो, हमें अभी बहुत कुछ खरीदना है, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा और इस तरह अपने खराब मूड का विषय निर्णायक रूप से बदल दिया। सन हेतांग ने समझदारी से सिर हिलाया। दोनों सेंटाना में वापस लौट गए। चेन पिंगान ने कार के इंटीरियर पर एक नज़र डाली और कहा, हमारी कंपनी को कुछ और लग्जरी कारों की जरूरत है। कारें कंपनी की पहचान है और इस खर्च को टाला नहीं जा सकता। और कंपनी के महाप्रबंधक होने के नाते आपको निजी वाहन के रूप में एक लग्जरी कार की भी आवश्यकता है। मुझे अपने लिए एक कार भी खरीदनी है। किसी स्थानीय कार कंपनी से संपर्क करें और देखें कि क्या कोई उपयुक्त कारें उपलब्ध हैं। एक साथ कई कारें खरीदें और उनसे छूट मांगें, चेन पिंगोन ने निर्देश दिया। ठीक है, सन हेतांग ने तुरंत सहमति दे दी। दरअसल सुन हेतांग को कार खरीदने का अधिकार था, लेकिन चूंकि चेन पिंगोन ने उससे पूछा नहीं, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। यह मामलों को संभालने में सन हेतांग की उपयुक्तता की भावना को दर्शाता है। चलिए अब गाड़ियां देखने चलते हैं। मैं एक डीलरशिप को जानता हूँ। हम सभी ने पहले उनसे अपनी सेंटाना कारें खरीदी थीं। मालिक एक चतुर व्यवसायी है और हमें काफी मदद कर सकता है, सन हेतांग ने कहा। ठीक है, तो चलिए पहले कार खरीदते हैं। चेन पिंगोन ने सहमति में सिर हिलाया। सन हेतांग ने ड्राइवर को पता बताया और कार तुरंत मुड़कर कार डीलरशिप की ओर चल पड़ी। इसके बाद सन हेतांग ने अपना फोन निकाला और कार डीलरशिप के मालिक को फोन करके इस बारे में पहले से सूचित कर दिया। कार डीलरशिप का मालिक सन हेतांग का फोन पाकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि उसे पता था कि सन हेतांग एक और लग्जरी कार खरीदने आ रही है। इस युग में जो भी व्यक्ति कार चला सकता है, वह महान प्रतिभा का धनी माना जाता है। उनके व्यापक संपर्क और गहन पृष्ठभूमि है। हालांकि कार व्यवसाय चलाना आसान काम नहीं है। मुख्य समस्या यह है कि इस युग में धनी लोगों की संख्या बहुत कम है। हालांकि इस युग में धनी लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उनमें से कई लोग अपना पैसा छिपाते हैं और उसे खर्च करने की हिम्मत नहीं करते। आखिरकार पिछला युग उन्हें भयभीत कर चुका था।
कई ऐसे लोग हैं जिनके पास छुपकर करोड़पति बनाए गए हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही खुलेआम लग्जरी कारों पर पैसा खर्च करने की हिम्मत करते हैं। इन्हीं कारणों से कार डीलरशिप का कारोबार काफी धीमा चल रहा है। कार डीलरशिप का मालिक ये सुनकर बेहद खुश हुआ कि एक बड़ा सौदा होने वाला है। आधे घंटे बाद कार आ गई। जैसे ही वे दोनों कार से बाहर निकले, एक बेहद खूबसूरत अधेड़ उम्र की महिला तेजी से बाहर निकली। स्वागत है, श्रीमान सन। महिला ने बाहर आते ही सन हेतांग का गर्मजोशी से अभिवादन किया। हालांकि उसकी नजर चेन पिंगोन की ओर मुड़ गई। वह सुन हेतांग और चेन पिंगोन के अंतरंग व्यवहार को कैसे नजरअंदाज कर सकती थी। ये मेरे बॉयफ्रेंड और मेरे बॉस चेन पिंगोन हैं, सुन हेतांग ने गंभीर लहजे में चेन पिंगोन का परिचय कराया। आपका स्वागत है, श्रीमान चेन, अधेड़ उम्र की महिला ने गर्मजोशी से कहा। वे सन हेतांग का मनोरंजन करते समय की तुलना में कहीं अधिक उत्साहित थे। इसी समय चेन पिंगोन को उस अधेड़ उम्र की महिला की पहचान भी पता चल गई। उनका नाम सोंग लियाना है और वह इस कार डीलरशिप की मालकिन हैं। अध्याय 173 सुपरमार्केट खोलने का विचार। सोंग लियाना ने दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि वह चेन पिंगोन की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन वह जानती थी कि सन हेतांग ने पहले भी उनकी डीलरशिप से कई सेंटाना कारें खरीदी थीं। जो कंपनी एक साथ इतनी सारी कारें खरीद सकती है, वह कोई साधारण छोटी कंपनी नहीं है। जैसा कि सन हेतांग ने फोन पर बताया, इस बार बॉस खुद कुछ अच्छी कारें चुनने आए थे। इसलिए सोंग लिन्ना ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया। सोंग लियाना का कार डीलरशिप का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है और वह वास्तव में इसे लेकर काफी चिंतित है। उसने दूसरों को इस तरह के कार डीलरशिप चलाकर खूब पैसा कमाते देखा था, इसलिए उसने खुद भी एक डीलरशिप खोल ली, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि व्यापार करना इतना मुश्किल होगा। कई चीजें ऐसी ही होती हैं, वे दूसरों को सरल लगती हैं, लेकिन जब आप उन्हें खुद आजमाते हैं तो वे बहुत परेशानी वाली हो जाती हैं, क्योंकि आपने अभी तक इसके पीछे के रहस्यों को नहीं समझा है। चेन पिंगोन ने कार डीलरशिप का चक्कर लगाया। ये वाकई एक बड़ी डीलरशिप थी और यहाँ मर्सिडीज बेंज भी बिकती थी। चेन पिंगोन ने 3 मर्सिडीज बेंज वाहनों का ऑर्डर दिया। एक मर्सिडीज बेंज सन हेतांग के लिए थी और शेष 2 मर्सिडीज बेंज वाहन कंपनी के प्रबंधन के लिए थे। अब से सेंटाना का इस्तेमाल प्रबंधन कर्मचारी करेंगे। जब उन्हें यात्रा करनी होगी, तो वे मर्सिडीज बेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंपनी का चेहरा है, इसे अच्छे से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चेन पिंगोन को खुद तो निश्चित रूप से एक कार की जरूरत थी, और वह भी एक लग्जरी कार की। हालांकि मर्सिडीज कुछ ज्यादा ही व्यावसायिक दृष्टिकोण वाली है और कुछ ज्यादा ही दिखावटी भी लगती है। दुर्भाग्यवश उनके डीलरशिप के पास इससे बेहतर कारें नहीं थीं। दरअसल 1998 में ऐसा होना सामान्य बात थी। चलिए एक और BMW 5 सीरीज ले लेते हैं, ये भी ठीक है। चेन पिंगोन ने झट से अपने लिए एक BMW 5 सीरीज कार चुन ली, जिसका इस्तेमाल वह स्कूल जाने के लिए करेगा। यह न तो बहुत ही साधारण होगी और न ही बहुत दिखावटी। यदि आपको किसी व्यावसायिक गतिविधि में भाग लेने की आवश्यकता हो, तो आप कंपनी की मर्सिडीज बेंज का उपयोग कर सकते हैं। मैं इस कार का इस्तेमाल स्कूल आने जाने के लिए सामान्य रूप से ही करूंगा। जी हाँ, श्रीमान चेन, मैं आपके लिए सब कुछ जरूर व्यवस्थित कर दूंगी। और कीमत की चिंता मत कीजिए, मैं आपको सबसे बढ़िया डील दिलाऊंगी, सोंग लियाना ने उत्साह से कहा। अप्रत्याशित रूप से चेन पिंगोन ने 4 लग्जरी कारों का ऑर्डर दिया। इससे सोंग लियाना बेहद खुश हो गई। सभी चारों वाहन अब उपलब्ध हैं,
कागजी कार्रवाई पूरी होते ही आप उन्हें लेकर जा सकते हैं। वैसे क्या आप यहाँ रोल्स रॉयस को कस्टमाइज कर सकते हैं? चेन पिंगॉन ने फिर पूछा। कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ किसी भी कार को कस्टमाइज कर सकती हूँ। रोल्स रॉयस भी शायद संभव है, और स्पोर्ट्स कारों को भी कस्टमाइज किया जा सकता है। सोंग लियाना ने तुरंत जवाब दिया। उसने कुछ उम्मीद भरी निगाहों से चेन पिंगॉन की ओर देखा। तो मेरे लिए एक रोल्स रॉयस सिल्वर स्पा तैयार करवा दीजिए। मुझे याद है कि यह नवीनतम मॉडल है। फोन करके पता कर लीजिए कि इसकी कीमत कितनी है और इसे तैयार करवाने में कितना समय लगेगा, चेन पिंगॉन ने शांत भाव से कहा। ठीक है, कृपया एक पल रुकिए, मैं अभी फोन करके पता कर लेती हूँ। सोंगलियाना मान गई और जल्दी से चली गई। रोल्स रॉयस कारें सस्ती नहीं होती, लेकिन एक रोल्स रॉयस कार का मालिक होना निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर आपकी उपस्थिति को सबसे अलग बना देगा। इस लग्जरी कार के बराबर प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम कोई और कार नहीं कर सकती। इसलिए चेन पिंगॉन एक रोल्स रॉयस को अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाना चाहता था। अगर कंपनी में रोल्स रॉयस होती, तो बाहर जाकर छोटे मोटे काम निपटाना यकीनन बहुत ज्यादा सुविधाजनक होता। सोंग लियाना तुरंत लौट आए और उसने कीमत और समय बताया। चेन पिंगॉन कीमत और समय दोनों से संतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने सीधे सबसे महंगे मॉडल को ही चुना। मैंने सभी कारों की कीमतों की गणना की, और वे सभी 10 मिलियन से अधिक थीं। सोंग लियाना जब अपने कैलकुलेटर पर कीमतों की गणना कर रही थी, तो वह अपने चेहरे पर आई मुस्कान को रोक नहीं पाई। ये पहली बार था जब उन्हें इतने उदार अतिथि का सामना करना पड़ा था। यह उनके डीलरशिप को मिला अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। सोंग लियाना व्यापार में बहुत समझदार हैं। हालांकि चेन पिंगॉन ने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन कीमत तय करते समय सोंग लियाना ने सबसे कम कीमत बताई, साथ ही सभी छूट और विशेष सुविधाएं दी और सभी उपहार भी दिए। सोंग लियाना भली भांति जानती थी कि वह मना कर सकती है, लेकिन ऐसा करने से ग्राहक को केवल घृणा ही होगी, और भले ही वह इस बार सौदा करने में सफल हो जाए, अगली बार उसे शायद और कोई व्यवसाय न मिले। व्यापार में दीर्घायु और बार बार आने वाले ग्राहक ही मायने रखते हैं। उसे दोबारा कारोबार पाने के लिए अपने ग्राहकों को संतुष्ट करना होगा। कीमत सुनकर चेन पिंगॉन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। दरअसल चेन पिंगॉन ने अभी मोलभाव नहीं किया, क्योंकि वह देखना चाहता था कि सोंग लियाना उसे क्या कीमत देगी। अप्रत्याशित रूप से यह मालकिन वास्तव में व्यापार में बहुत अच्छी है। उसने खुद ही कीमत कम कर दी और छूट और उपहार भी दिए। ऐसे लोगों के साथ सहयोग जारी रखना उचित है। सभी औपचारिकताएं शीघ्रता से पूरी हो गईं और पूरा भुगतान सीधे कर दिया गया। इस मुकाम पर पहुंचने के बाद ही सोंग लियाना ने आखिरकार राहत की सांस ली। चेन पिंगॉन ने काफी सारी कारें खरीदी हैं, और उन्हें अभी भी लाइसेंस प्लेट बनवाने की प्रक्रिया पूरी करनी बाकी है। इसलिए इसे आज तो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन कल हटाया जा सकता है। चेन पिंगॉन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि वैसे भी यह सिर्फ एक दिन की बात थी। आज उनके पास सवारी करने के लिए एक सेंटाना कार है, जिसका उनके काम पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। कार खरीदने के बाद दोनों कुछ खरीदारी करने के लिए पास के एक सुपरमार्केट में गए। चेन पिंगॉन ने पहले जल्दबाजी की थी और अभी तक बहुत सी चीजें नहीं खरीदी थीं। इस युग में सुपरमार्केट पहले से ही मौजूद थे, हालांकि वे उतने व्यापक नहीं थे जितने कि 20 साल बाद होंगे, लेकिन बड़े सुपरमार्केट फिर भी मौजूद थे। चेन पिंगॉन ने भी गौर किया और पाया कि ये बड़े सुपरमार्केट 20 साल पहले के सुपरमार्केट से बहुत अलग नहीं थे। हालांकि उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी बारीकियों में कुछ अंतर हैं। चेन पिंगॉन के मन में अचानक एक विचार आया,
एक सुपरमार्केट खोलना काफी अच्छा व्यवसाय हो सकता है। इसके अलावा चेन पिंगोन को तुरंत पांग डोंगलाई की याद आ गई। क्या वह पैंग डोंगलाई की तरह ही एक सुपरमार्केट खोल सकता है? चेन पिंगोन वास्तव में कुछ हद तक ललचा गया था। ये सुपरमार्केट शायद बहुत लाभदायक न हो, लेकिन इनका प्रभाव निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। चेन पिंगोन को लाभदायक व्यवसायों में रुचि है, लेकिन वह उनके बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं है, क्योंकि यदि वह साधारण जीवन जीता है, तो वह अपने जीवनकाल में कभी भी अपना सारा पैसा खर्च नहीं कर पाएगा। जब लोगों के पास पैसा आ जाता है, तो वे कुछ खास चीजें करना चाहते हैं। चेन पिंगोन भी बिल्कुल वैसा ही था। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए वह कुछ अलग करना चाहता था। उदाहरण के लिए, पैंग डोंगलाई जैसे चेन सुपरमार्केट खोलना और इन सुपरमार्केट को पूरे देश में फैलाना। अगर आप सचमुच ऐसा कर सकें, तो ये बेहद शानदार होगा। चेन पिंगोन अपनी हंसी नहीं रोक पाई। हालांकि इसे साकार करना आसान नहीं होगा, लेकिन आप इसे आजमा सकते हैं। आइए शंघाई में पायलट कार्यक्रम शुरू करें। हेतांग, क्यों न हम एक सुपरमार्केट खोलें? चेन पिंगान ने अचानक अपने बगल में बैठी सुन हेतांग से बात की। सुपरमार्केट खोलना? बिल्कुल, आप ही मालिक हैं, सारे फैसले आप ही लेंगे। ये खबर सुनकर सन हेतांग कुछ हैरान रह गया। हालांकि वह तुरंत सहमत हो गई। वैसे भी चेन पिंगोन ही बॉस है, इसलिए वह जो चाहे कर सकता है। मैं सुपरमार्केट की एक श्रृंखला खोलना चाहता हूँ। क्या आप एक योजना बना सकते हैं, सारी व्यवस्था कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि इसके लिए कितने पैसे की जरूरत होगी? फिर आप आवेदन जमा कर सकते हैं, और मैं उस पर हस्ताक्षर करके उसे मंजूरी दे दूंगा, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, सुन हेतांग ने मधुरता से उत्तर दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि चेन पिंगोन क्या करना चाहता है, वो बस उसका समर्थन करती थी। उनकी बातचीत पास में रह रहे एक दंपति ने सुन ली। दंपति ने एक दूसरे को देखा और अचानक जोर से हंस पड़े। अध्याय 174 सन हेतांग ईर्ष्यालु है। दंपति को लगा कि चेन पिंगोन और उसका साथी सिर्फ शेख ही बघार रहे हैं, इसलिए उन्हें ये बात बेहद मजेदार लगी। एक सुपरमार्केट खोलना काफी मजेदार होता है, खासकर एक ऐसा सुपरमार्केट जो चेन स्टोर होने वाला हो। एक सुपरमार्केट खोलने में ही बहुत पैसा लगता है, सुपरमार्केट की श्रृंखला खोलने की तो बात ही अलग है। चेन पिंगोन और सन हेतांग दोनों ही बहुत युवा हैं। अगर दो अधेड़ उम्र के लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सच हो सकता है। लेकिन जब एक युवा जोड़ा कहता है कि वे सुपरमार्केट की एक श्रृंखला खोलना चाहते हैं, तो यह वास्तव में हास्यास्पद है। चेन पिंगोन ने उन दोनों लोगों की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने गंभीरता से कहा, आपको सुपरमार्केट की एक श्रृंखला खोलने और कंपनी के ढांचे को सुचारू रूप से चलाने में जल्दी करनी होगी। मैं आपको बाद में कंपनी के विशिष्ट नियम और शर्तें दे दूंगा। चेन पिंगोन वास्तव में पांग डोंगलाई की योजना के अनुसार एक सुपरमार्केट खोलने का इरादा रखती है। हालांकि यह 100% हूबहू नकल नहीं है, लेकिन यह संभवतः 80% से अधिक सटीक है। सुपरमार्केट के नाम की बात करें तो चलिए इसे हैप्पीनेस सुपरमार्केट कहते हैं। हालांकि यह नाम थोड़ा अटपटा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे सुपरमार्केट में आने वाला हर ग्राहक खुशी की अनुभूति लेकर जाएगा। इस बारे में सोचने के बाद चेन पिंगोन ने सुपरमार्केट का नाम हैप्पीनेस सुपरमार्केट रख दिया। दंपति ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर मुस्कुरा दिए। उन्हें ये बहुत मजेदार लगा क्योंकि उनके सामने खड़े दोनों लोग शेखी बघारते समय वास्तव में काफी गंभीर थे। लेकिन कुछ ही समय बाद दंपति ने एक नया खुला चेन सुपरमार्केट देखा, और संयोग से उसका नाम हैप्पीनेस सुपरमार्केट था,
और वे अब हंस नहीं सके। क्या आसपास कोई उपयुक्त औद्योगिक स्थल हैं? मैं दूध वाली चाय बनाने का कारखाना खोलने की योजना बना रहा हूँ। चेन पिंगोन आगे बढ़ते हुए बोले, मैंने पहले एक मिल्क टी प्रोसेसिंग प्लांट खरीदा था और अब मुझे बस एक जमीन का टुकड़ा चाहिए। हाँ, लेकिन इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आपको किसी विशेषज्ञ से पूछना होगा, सन हेतांग ने कहा। ठीक है, आप इस बारे में किसी से पूछ सकते हैं। चेन पिंगोन ने सिर हिलाया। मन ही मन हिसाब लगाने के बाद चेन पिंगोन को एहसास हुआ कि उसका करियर काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। मुझे काफी सारे काम करने हैं, इसलिए विश्वविद्यालय में अपने 4 वर्षों के दौरान वह वास्तव में मन की शांति के साथ स्कूल में नहीं रह सका। हालांकि हर कंपनी में एक पेशेवर व्यक्ति प्रभारी होता है। हालांकि चेन पिंगोन का व्यवसाय अभी शुरू ही हुआ था, इसलिए वह इन सभी कार्यों को अपने अधीनस्थों को सौंप नहीं सकता था। जब दोनों बात कर रहे थे तभी सन हेतांग के फोन की घंटी बज उठी। ये कॉल शियाओ मा की तरफ से थी। शाओ मा ने सन हेतांग को बताया कि QQ के नवीनतम संस्करण का परीक्षण हो चुका है और यह किसी भी समय लॉन्च होने के लिए तैयार है, और पूछा कि इसे कब लॉन्च किया जाएगा। सन हेतांग अब कंपनी के अध्यक्ष भी बन चुके हैं। चेन पिंगोन कंपनी के अध्यक्ष हैं, इसलिए अगर उन्हें कुछ भी रिपोर्ट करना होगा तो वे सीधे सन हेतांग के मोबाइल फोन पर कॉल करेंगे। सन हेतांग के पास अपना सहायक भी है, लेकिन शियाओ मा पहले से ही कंपनी के महाप्रबंधक हैं, इसलिए वह सोंग हेतांग को सीधे फोन करने के लिए योग्य हैं। अगर यह कोई और व्यक्ति है तो एकमात्र विकल्प सन हेतांग के सहायक से संपर्क करना है। कॉल कनेक्ट होने के बाद सन हेतांग ने सीधे चेन पिंगोन की ओर देखा। ठीक है, चलिए आज रात आधिकारिक तौर पर लॉन्च करते हैं। मैं उस समय कंपनी में रहूंगा, चेन पिंगोन ने सन हेतांग से कहा। सुन हेतांग ने सिर हिलाकर शियाओ मा के संदेश का जवाब दिया। ये खबर सुनकर शियाओ मा भी बहुत उत्साहित हो गया। आखिरकार QQ को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाने वाला था। पहले ये सिर्फ एक सार्वजनिक बीटा संस्करण था, लेकिन अब इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। शाओ मा को इस दिन का लंबे समय से इंतजार था, और वह उत्साहित होने के साथ साथ बेचैन भी महसूस कर रहा था। दंपति हंसते हुए चेन पिंगोन और उसके साथी के पीछे पीछे चल रहे थे। चेन पिंगोन ने पूरी तरह से अचंभित होकर पीछे मुड़कर देखा। क्या ये दोनों पागल हैं? ये तो पूरे रास्ते हंसते रहे। चेन पिंगोन ने मन ही मन सोचा। चेन पिंगोन को इस बात का एहसास नहीं था कि सुन हेतांग के साथ हुई उनकी बातचीत में कुछ भी हास्यास्पद था, क्योंकि वह सच बोल रहा था, लेकिन दूसरों को ऐसा लगा जैसे वह शेख ही बघार रहा हो। चेन पिंगोन ने सन हेतांग के साथ खरीदारी करने, शहर में घूमने और फिल्में देखने में एक सुखद दोपहर बिताई। आखिरकार कल सन हेतांग को अपने पक्ष में करने के बाद उनके रिश्ते की पुष्टि लगभग हो ही गई थी। प्रेमियों को हमेशा कुछ न कुछ करना चाहिए। चेन पिंगोन ने सन हेतांग को बाहर खाना खाने, खरीदारी करने और फिल्में देखने के निर्देश दिए थे। सुन हेतांग ने चेन पिंगोन के स्नेह को महसूस किया और उसमें पूरी तरह से लीन हो गई। लेकिन एक फोन कॉल ने इस सुखद क्षण को चकनाचूर कर दिया। ये कॉल ली मेंग्यून की थी। चेन पिंगोन, क्या तुम अभी तक स्कूल आए हो? ली मेंग्यून की आवाज में गुस्से का भाव था। आखिरकार चेन पिंगोन हाल ही में काफी कम दिखाई दे रही थी, इसलिए ली मेंग्यून को स्वाभाविक रूप से कुछ आशंकाएं थीं। मैंने आज ही स्कूल में अपना नाम दर्ज कराया है। क्या आप कल खाली हैं? मैं कल आपसे मिलने आऊंगा, चेन पिंगोन ने दृढ़ता से कहा। हालांकि दोनों के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं था, फिर भी कुछ बातें ऐसी थीं जो उनके बीच समझी जाती थीं लेकिन कही नहीं जाती थीं।
अपने पिछले जन्म में ली मेंग्युन ने चेन पिंगॉन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। ली मेंग्युन कभी चेन पिंगॉन की आदर्श महिला थी। चेन पिंगॉन का इस जीवन में पुनर्जन्म हुआ है और निश्चित रूप से वह ली मेंग्युन को निराश नहीं करेगा। कल हमारा सैन्य प्रशिक्षण है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? ली मेंग्युन ने चिड़चिड़ाते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही छुट्टी ले ली है। मैं सैन्य प्रशिक्षण के दौरान आपके साथ अधिक समय बिता सकता हूँ। अगर यह वाकई काम नहीं करता है, तो मैं आपको इसका हल निकालने में मदद करूंगा। हम सैन्य प्रशिक्षण छोड़ देंगे, चेन पिंगॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे सभी सहपाठी सैन्य प्रशिक्षण ले रहे हैं, अगर मैं नहीं लेता तो मुझे बहुत शर्म आती। लेकिन अगर तुम आकर मेरा साथ दो, तो अच्छा होगा और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ली मेंग्युन की आवाज काफी नर्म हो गई। आखिरकार ली मेंग्युन ये सुनकर खुश थी कि चेन पिंगॉन उसका साथ देने आ रही है। फोन रखने से पहले दोनों ने थोड़ी देर और बातचीत की। चेन पिंगॉन ने तुरंत सन हेतांग की ओर देखा। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? मुझे जलन नहीं हो रही है, सन हेतांग ने उदारता का दिखावा करते हुए कहा। लेकिन असल में वह अब भी ईर्ष्यालु थी। हालांकि उसे पहले से ही पता था कि चेन पिंगॉन की एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी जलन महसूस करना स्वाभाविक था। चेन पिंगॉन ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सुन हेतांग को गले लगाया और उसे एक गहरा, भावुक चुंबन दिया। ठीक है, कुछ समय बाद चेन पिंगॉन ने सन हेतांग को रिहा कर दिया। क्या अब आपको थोड़ा बेहतर लग रहा है? मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ, सन हेतांग ने हल्की हंसी के साथ कहा। सच कहूँ तो सन हेतांग अब काफी बेहतर महसूस कर रही हैं। पहले मेरा एक छोटा सा सुझाव था, लेकिन अब वह पूरी तरह खत्म हो गया है। खैर, उसने ये रास्ता खुद चुना है, और चाहे ये सही हो या गलत, वह इस पर चलती रहेगी। और अब वो बहुत खुश महसूस कर रही है। इसी दौरान चेन पिंगॉन को हांगकांग में सू यूकिंग का एक और फोन आया। सू यूकिंग हांगकांग में चेन पिंगॉन की कंपनी का प्रबंधन कर रही हैं। सू यूकिंग अमेरिका से आने वाले निवेशों पर भी नजर रख रही हैं। अमेरिका का निवेश पूरा हो चुका है, 10 अरब डॉलर से अधिक की नकद राशि का निवेश किया जा चुका है। कम समय में 10% का लाभ प्राप्त हुआ है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन केवल चेन पिंगॉन ही जानता था कि वर्तमान लाभ तो बस एक छोटी सी बात थी। असली बड़ी जीत तो भविष्य में मिलेगी। 10 या 20 वर्षों में इस निवेश पर प्रतिफल 10,000 गुना से अधिक होगा। अगर चेन पिंगॉन कुछ भी न करे और बस आराम करे, तब भी वह खरबपति बन जाएगा। ये वाकई भयावह है। हालांकि चेन पिंगॉन इस स्थिति से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि चेन पिंगॉन की महत्वाकांक्षाएं कहीं अधिक हैं। वह अपना खुद का करियर बनाना चाहता है। अध्याय 175 QQ ऑनलाइन उपलब्ध है। अपनी चीजें खरीदने के बाद दोनों जल्दी से कंपनी के पास गए। QQ का लॉन्च कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए चेन पिंगॉन स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत रूप से वहां मौजूद रहेंगे। ये भी एक ऐतिहासिक क्षण है। चेन पिंगॉन और सन हेतांग के कंपनी पहुंचने के बाद शियाओमा तुरंत वहां दौड़कर पहुंची। कंपनी में ज्यादा कर्मचारी नहीं बचे थे, क्योंकि बंद होने का समय बीत चुका था। अन्य शाखाओं के सभी कर्मचारी जा चुके हैं, अब ड्यूटी पर केवल कुछ ही कर्मचारी बचे हैं। हालांकि पेंगुइन के सभी कर्मचारी अपने पदों पर बने रहे। वे आज रात QQ के लॉन्च इवेंट में व्यस्त हैं। क्या सब कुछ तैयार है? चेन पिंगॉन ने बिना किसी भूमिका के पूछा। बॉस, सब कुछ तैयार है। मशीनें और प्रोग्राम सब सेटअप हो चुके हैं, शाओ मा ने उत्साह से कहा। लिटिल हाउस के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है।
कंपनी के अन्य कर्मचारी भी बहुत उत्साहित थे। दरअसल इस कार्यक्रम का पहले भी कई बार परीक्षण किया जा चुका था। इसे इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं थी। वे इससे बहुत अच्छी तरह परिचित थे, यहाँ तक कि बेहद अच्छी तरह से परिचित थे। हालांकि वास्तविक प्रक्षेपण का महत्व अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। शियाओ मा, आप इसे खुद ही कर लीजिए। चेन पिंगान ने टट्टू की ओर इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर शियाओ मा भी बहुत उत्साहित हो गया। उसने कुछ झिझकते हुए कहा, बॉस, क्या यह अनुचित नहीं है? क्या आप इसे करना चाहेंगे? बकवास बंद करो, तुम आ रहे हो या नहीं? ठीक है, चलो मिलकर करते हैं। आखिर ये हमारी अपनी कंपनी है। चेन पिंगॉन ने मूल रूप से शियाओ मा को अकेले आने देने की योजना बनाई थी, लेकिन इस बारे में सोचने के बाद उसने खुद इसमें शामिल होने का फैसला किया। कंपनी ने पहले ही एक फोटोग्राफर का इंतजाम कर लिया है। इस ऐतिहासिक क्षण को कैमरे में कैद किया जाना चाहिए और भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। खुद शाओ मा ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, लेकिन चेन पिंगॉन ने पहले ही सोच लिया था। जरा सोचिए, जब टेंसेंट को बड़ी सफलता मिलेगी तो क्या होगा? इन फोटोग्राफिक सामग्रियों को जारी करना कितना अद्भुत होगा। ये तस्वीरें तो निश्चित रूप से निकट भविष्य में जारी नहीं की जाएंगी, लेकिन चेन पिंगॉन इन्हें 10 या 20 साल में जरूर जारी करेंगे, वरना वो दिखावा कैसे कर पाएंगे? शाओ मा ने मना करना बंद कर दिया और चेन पिंगॉन के पीछे पीछे चलते हुए अपनी उंगलियां बटनों पर रख दी। समय आने पर उन दोनों ने एक साथ एंटर कुंजी दबाई। एक ऐतिहासिक क्षण आ गया है। क्यू आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो चुका है। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक तालियां बजाईं, और तालियों की गूंज इतनी तेज थी कि वह गूंज उठी। यह उन सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सन हेतांग भी काफी उत्साहित थे। उनकी कड़ी मेहनत से इस कंपनी की स्थापना हुई। क्यू को लॉन्च होने के बाद ज्यादा हलचल नहीं मची। ये बिल्कुल सामान्य है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि शुरुआत में ही कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं की संख्या बहुत कम है। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए क्यू के ज्यादा उपयोगकर्ता नहीं थे। इसके बाद हम पैसे की बर्बादी करने वाला प्रचार अभियान शुरू करेंगे। क्यू को प्रमोट करने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा। सबके शांत हो जाने के बाद चेन पिंगान ने शियाओ मा और सन हेतांग को अपने कार्यालय में बुलाया और उन तीनों ने एक संक्षिप्त बैठक की। मेरे पास विचार है। चेन पिंगान अपने कार्यालय की कुर्सी पर बैठ गए और फिर बोले, वर्तमान प्रचार माध्यम बहुत सीमित हैं। मैं इंटरनेट कैफे में अपने स्वयं के प्रचार माध्यम स्थापित करने की योजना बना रहा हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि आजकल पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन इंटरनेट कैफे की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अगर हम हर इंटरनेट कैफे के हर कंप्यूटर पर क्यू इंस्टॉल कर सके, तो क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? इसके अलावा, अगर हम ऐसा चैनल स्थापित कर सकते हैं, तो भविष्य में हम जो भी कार्यक्रम जारी करेंगे, उसे इंटरनेट कैफे में मौजूद कंप्यूटरों पर इंस्टॉल किया जा सकेगा। ये सुनकर शियाओ मा की आंखें चमक उठी, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने मन में थोड़ी परेशानी के साथ कहा, बॉस, आपका विचार बहुत बढ़िया है, लेकिन हम इसे कैसे साकार कर सकते हैं? देश भर में इतने सारे इंटरनेट कैफे होने के बावजूद कोई हमारा प्रोग्राम क्यों डाउनलोड करना चाहेगा? शियाओ मा को तो इसके बारे में सोचते ही सिरदर्द हो जाता है। शियाओ मा, क्या तुम कभी शहर के किसी इंटरनेट कैफे में गई हो? चेन पिंगॉन ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मैं वहां जा चुकी हूँ, जियाओ मा ने सिर हिलाया। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप इंटरनेट कैफे जाते हैं तो उनमें से कई मैनुअल रिकॉर्ड रखते हैं?
ऑनलाइन बिताए गए समय को एक बही खाते में दर्ज किया जाता है, चेन पिंगॉन ने समझाया। अरे बॉस, आपने बताया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं चला। लगता है सच में यही बात है। शियाओ मा ने अपना हाथ झटकते हुए अचानक समझ आने पर कहा। वर्तमान में अधिकांश इंटरनेट कैफे मैनुअल लेखांकन पर निर्भर हैं। बहुत कम इंटरनेट कैफे ही इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग कर पाते हैं। इंटरनेट कैफे एक नई अवधारणा थी, इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणालियों की तो बात ही छोड़ दें। मेरे माता पिता ने मेरी सलाह पर 2 इंटरनेट कैफे खोले। मैंने अपने माता पिता के काम के दबाव को कम करने के लिए एक इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली बनाई। इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली के साथ, इंटरनेट कैफे में कंप्यूटर के उपयोग और लॉग ऑफ होने के समय को प्रत्येक कंप्यूटर के लिए समय की मैन्युअल रूप से गणना और रिकॉर्ड करने की आवश्यकता के बिना आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है। मुझे अभी एक विचार आया है। मैं इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली को मुफ्त बनाना चाहता हूं और इसे देश भर के इंटरनेट कैफे में प्रचारित करना चाहता हूं। इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली मुफ्त है और वे इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली में एक बैकडोर छोड़ सकते हैं। जब किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने की आवश्यकता होगी, तो हम उसे स्वयं इंस्टॉल कर सकते हैं या उसका प्रचार कर सकते हैं। मेरे विचार के बारे में आपका क्या ख्याल है? चेन पिंगॉन ने धीरे से पूछा। यह विचार सुनकर शियाओ मा दंग रह गया। फिर शियाओ मा ने अंगूठा ऊपर करके तारीफ की, वाह बॉस, आपका विचार वाकई शानदार है। शियाओ मा ने यह बात ईमानदारी से कही थी, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इंटरनेट कैफे इस तरह से चलाए जा सकते हैं। इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली को मुफ्त में बढ़ावा देने का विचार विशेष रूप से शानदार है। यदि इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणालियों के लिए शुल्क लिया जाए, तो कई इंटरनेट कैफे शायद उनका उपयोग करने के लिए अनिच्छुक होंगे। हालांकि, चेन पिंगॉन द्वारा प्रचारित इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली मुफ्त है, जिससे स्थिति पूरी तरह से अलग हो जाती है। मुझे शक है कि कोई इस कहावत को समझता होगा कि जो चीज मुफ्त होती है, अक्सर वही सबसे महंगी साबित होती है। हालांकि, चेन पिंगॉन की इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली वास्तव में कोई शुल्क नहीं लेती है, क्योंकि चेन पिंगॉन का इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करके पैसा कमाने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि, चेन पिंगॉन की योजना देश भर में इंटरनेट कैफे का प्रबंधन करने के लिए एक इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करने की है। जब तक किसी को आखिरकार समझ आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्योंकि एक बार चेन पिंगॉन की इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली अधिकांश इंटरनेट कैफे का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी, तब कोई भी प्रोग्रामर इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली नहीं बना पाएगा। प्रतिस्पर्धा के अभाव में और नए इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणालियों के अभाव में, चेन पिंगॉन की इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली सभी इंटरनेट कैफे पर एकाधिकार कर सकती है। इसके अलावा, कुछ वर्षों में, जब इंटरनेट अधिक विकसित हो जाएगा, तो किसी भी कार्यक्रम को जिसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है, उसे आसानी से ऑनलाइन प्रचारित किया जा सकता है। तब तक इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली अप्रासंगिक हो जाएगी। चेन पिंगॉन के विचार से शियाओ मा बेहद रोमांचित थी। ये स्पष्ट नहीं है कि शियाओ मा की हरकतें वास्तविक थीं या केवल चापलूसी। वैसे भी, चेन पिंगॉन को पता नहीं चल पाएगा। अध्याय 176 दीर्घायु गोली। चेन पिंगॉन ने इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी सुझाव दिए। यानी एक नई कंपनी का गठन करना। इस कंपनी का मुख्य व्यवसाय विज्ञापन और प्रचार है। फिलहाल, इस कंपनी को देश भर में अपने खुद के नेटवर्क प्रबंधन केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
फिर उन्होंने अपने इंटरनेट कैफे प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों को काम पर रखा। फिर जाहिर है उन्होंने एक एक करके इंटरनेट कैफे खोलकर इसका प्रचार किया। एक बार जब इंटरनेट कैफे प्रबंधन की सभी प्रणालियां स्थापित हो गईं, तो कंपनी का कार्य चरण पूरा हो गया। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि कंपनी बेकार है। चेन पिंगान के इस कंपनी के बारे में अपने खुद के विचार थे। चेन पिंगान ने इस कंपनी को जमीनी स्तर पर प्रचार करने वाली कंपनी के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। इसका उपयोग विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। दरअसल इस कंपनी में भविष्य में उपयोग की अपार संभावनाएं हैं। ये कंपनी भविष्य में अपनी खुद की फूड डिलीवरी कंपनियां शुरू करने वालों के लिए एक शुरुआती बिंदु के रूप में भी काम कर सकती है। कहावत के अनुसार हर कदम उठाने से पहले 10 कदम आगे की सोचना चाहिए, और चेन पिंगॉन ने तो 10 साल आगे की भी कल्पना कर ली है। शाओ मा के जाने के बाद चेन पिंगॉन और सन हेतांग ने कंपनी के संचालन के बारे में विस्तार से बताया। सन हेतांग ने भी कागज और कलम निकाली और सब कुछ विस्तार से लिख लिया। वे दोनों रात 9 बजे के बाद तक कंपनी में व्यस्त रहे। लगभग समय हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ओवरटाइम काम कर रहे हैं। चेन पिंगॉन ने पास के एक होटल में टेबल बुक करवाए और होटल के कर्मचारियों से उसे सीधे अपने पास मंगवा लिया। कंपनी में कुछ लोगों ने एक साथ भोजन किया और वे सभी इसका भरपूर आनंद लेते हुए दिखाई दिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दृष्टिकोण लोगों को एकजुट कर सकता है और कर्मचारियों में कंपनी के प्रति अपनेपन की भावना को बढ़ा सकता है। इस तरह से कर्मचारियों में कंपनी के प्रति अपनेपन की भावना धीरे धीरे बढ़ती जाती है। चेन पिंगान ने QQ के डाउनलोड नंबरों के बारे में भी पूछताछ की। दुर्भाग्यवश डाउनलोड की संख्या काफी कम थी, एक रात में केवल कुछ 100 डाउनलोड ही हुए। इस युग में इंटरनेट वास्तव में अपर्याप्त है, धीमी गति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि ऑनलाइन उपयुक्त सामग्री की बहुत कमी है। यहाँ कोई डाउनलोड चैनल या उससे संबंधित प्रचार चैनल नहीं है। अगर आप पैसे खर्च करना भी चाहते हैं, तो वास्तव में ऐसा करने के लिए जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब इसके बारे में जानने का एकमात्र तरीका टीवी और अखबारों में विज्ञापन देना है, जिसमें ये घोषणा की जाएगी कि QQ लॉन्च हो गया है। तथाकथित पैसा जलाना वास्तव में विज्ञापन को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य आम लोगों को ये बताना है कि QQ नामक एक प्रोग्राम है और यह प्रोग्राम त्वरित संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। इन चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, इन्हें धीरे धीरे ही करना होगा। इस स्थिति को थोड़े समय में बदलना मुश्किल होगा, इसलिए चेन पिंगॉन का वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था। वह सन हेतांग को लेकर चला गया। सन हेतांग का अपना किराए का अपार्टमेंट भी है, लेकिन अब जब वह चेन पिंगॉन के साथ है, तो चेन पिंगॉन सन हेतांग को अकेले अपने किराए के कमरे में वापस नहीं जाने देगा। उस रात सन हेतांग फिर से वहीं रुकी और उन्होंने एक और शानदार रात साथ बिताई। चेन पिंगॉन सन हेतांग के सहयोग से लगातार संतुष्ट हो रहे थे। ये लड़की बहुत प्रतिभाशाली है। शुरुआत में वह थोड़ी झिझकी थी, लेकिन अब वह और भी कुशल होती जा रही है। कई पुरुषों के विवाहित महिलाओं को पसंद करने के पीछे कई कारण हैं। क्योंकि उस युवती की स्थिति पहले भी बदली जा चुकी थी, इसलिए उसके नितंबों पर थपथपाने से उसे स्थिति बदलने का संकेत मिल जाता था। अगर वह एक छोटी लड़की होती, तो आप उसके नितंबों पर तब तक थप्पड़ मार सकते थे जब तक कि वे छिल न जाएं, और फिर भी उसे अपनी स्थिति बदलने का पता नहीं चलता। बेशक विवाहित महिलाओं के अपने फायदे होते हैं, और युवा लड़कियों का अपना आकर्षण होता है।
लेकिन चेन पिंगोन निश्चित रूप से एक युवती को स्वयं एक युवती में परिवर्तित करना पसंद करेगा। वो घिसे पिटे जूते पहनना नहीं चाहता। सिस्टम स्टोर ने सुबह 8 बजे अपनी इन्वेंट्री को फिर से अपडेट किया। चेन पिंगोन ने हमेशा की तरह सिस्टम की दुकान खोल दी। एक दीर्घायु गोली के सेवन से जीवन काल में 30 वर्ष की वृद्धि हो सकती है। 2. एक सोने की ईंट 3 किलोग्राम। 3. इंपीरियल ग्रीन कच्चे पत्थर का एक टुकड़ा। 4. पानी पर फुर्ती से चलने का रहस्य। दर्शक के सामने 4 वस्तुएं प्रकट हुई। हालांकि चेन पिंगोन पहली वस्तु को देखकर दंग रह गया। पता चला है कि यह एक दीर्घायु गोली है। इसका सेवन करने से किसी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष तक बढ़ सकती है। ये तो अविश्वसनीय रूप से शानदार है। इसके अलावा सिस्टम इंटरफेस में ये बताया गया है कि लॉन्गेविटी पिल का पुनः उपयोग किया जा सकता है। अगर चेन पिंगोन को हर 30 साल में एक दीर्घायु गोली मिल जाए तो वह अनिश्चित काल तक जीवित रह सकता है। इस परिणाम के बारे में सोचते ही चेन पिंगोन को अविश्वसनीय रूप से शानदार महसूस हुआ। संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है, बस दीर्घायु की गोली खरीद लें। हालांकि चेन पिंगोन ने इसे खरीदने के तुरंत बाद नहीं खाया। क्योंकि चेन पिंगोन अभी बहुत युवा है, इसलिए उसे तुरंत अपनी आयु में 30 वर्ष जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। चेन पिंगोन ने सबसे पहले दीर्घायु गोली को भंडारित करने की योजना बनाई थी। जब तक चेन पिंगोन दीर्घायु की गोली नहीं निकाल लेता, तब तक वह सिस्टम इंटरफेस में संग्रहित रहेगी। इसलिए लॉन्गेविटी पिल की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होगी। चेन पिंगोन को वास्तव में यह उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम की दुकान में बिक्री के लिए इतनी अच्छी चीजें होंगी। वे तो दीर्घायु गोलियां भी बेचते हैं। क्या भविष्य में और भी अद्भुत चीजें सामने आएंगी? उदाहरण के लिए, आड़ू का रूप रंग। एक आड़ू खाओगे तो 3000 साल ज्यादा जियोगे। अगर सचमुच ऐसा कोई खजाना मौजूद है, तो वह अविश्वसनीय रूप से अद्भुत होगा। दरअसल, चेन पिंगोन की आयु पहले से ही बहुत लंबी थी क्योंकि उन्होंने दीर्घायु तकनीक का अभ्यास कर लिया था। लेकिन किसी को भी बहुत लंबा जीवन जीने की शिकायत नहीं होगी। फिल्मों और टीवी ड्रामा में अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है और फिर उसे बहुत कष्ट सहना पड़ता है। चेन पिंगोन इस तरह के दर्द को नहीं समझती थी, इसलिए वो अमरता की कामना करता था। शायद एक दिन उसे भी दर्द का एहसास होगा, चाहे वह सैकड़ों या हजारों साल तक जीवित रहे। लेकिन ये तो भविष्य की बात है, कई साल बाद की। फिलहाल तो चेन पिंगोन को कुछ और साल जीने में कोई आपत्ति नहीं है। दीर्घायुता की गोली खरीद ली गई है और अब सिस्टम इंटरफेस में संग्रहित है। सन हेतांग और चेन पिंगोन ने साथ में नाश्ता किया और फिर काम पर चले गए। इतनी सारी कंपनियों के एक साथ होने से हर दिन बहुत सारी चीजों को संभालना पड़ता है। सन हेतांग चेन पिंगोन की तरह आलसी नहीं हो सकता। चेन पिंगोन अध्यक्ष हैं, उन्हें केवल कंपनी की दिशा तय करने का काम करना है। लेकिन निचले स्तर के लोगों द्वारा निपटाए जाने वाले कई छोटे मोटे मामले अभी भी बाकी हैं। कुछ बॉस बहुत व्यस्त होते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। हालांकि कुछ बॉस काफी निश्चिंत रहते हैं क्योंकि उनमें अधिकार सौंपने का साहस होता है। उदाहरण के लिए, चेन पिंगोन को प्रत्यक्ष अधिकार दिया गया था, इसलिए वह बहुत ही आरामदेह जीवन जीने में सक्षम थे। चेन पिंगोन शंघाई विश्वविद्यालय नहीं गए क्योंकि उन्होंने कल ही व्यवस्था कर ली थी। वैसे भी, इस दौरान मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि सारा समय सैन्य प्रशिक्षण में ही बीतेगा। मैं सैन्य प्रशिक्षण समाप्त होने तक इंतजार करूंगा, उसके बाद ही जाऊंगा। चेन पिंगोन ने कल ही ली मेंग्युन से मिलने का समय तय कर लिया था। आज मैं ली मेंग्युन से उसके स्कूल में मिलने जा रहा हूँ।
ली मेंग्युन का स्कूल शहर के दूसरे छोर पर है और वहां तक आने जाने की व्यवस्था कुछ असुविधाजनक है। चेन पिंगोन पहले कंपनी की सेंटाना कार को कार डीलरशिप पर ले गए और फिर पहले से ही नंबर प्लेट लगी हुई BMW 5 सीरीज में बैठकर चले गए। इस कार डीलरशिप का मालिक वाकई बहुत चतुर है, उसने एक ही दिन में लाइसेंस प्लेट की समस्या का समाधान करवा लिया। चेन पिंगोन सेवा से काफी संतुष्ट थी। हालांकि मैं खुद गाड़ी चला कर गया था, फिर भी ली मेंग्युन के स्कूल पहुंचने में काफी समय लग गया। स्कूल के गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड ने कार को रोक दिया। सौभाग्यवश सुरक्षा गार्ड ने केवल उसकी पहचान दर्ज की और फिर उसे अंदर जाने दिया। इस युग में ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे मामलों को सख्ती से नियंत्रित नहीं किया जाता है। जब तक आप स्कूल के गेट पर पंजीकरण करवा लेते हैं, तब तक आपकी कार स्कूल के अंदर जा सकती है। 10 या 20 वर्षों में ऐसी घटनाएं शायद ही कभी होंगी और प्रबंधन कहीं अधिक सख्त होगा। अब स्कूल के बाहर से आने वाली कारों के लिए स्कूल के अंदर प्रवेश करना बहुत मुश्किल हो गया है। चेन पिंगान ने अपनी कार पार्किंग में खड़ी की और फिर ली मेंग्युन को ढूंढने के लिए खेल के मैदान में चले गए। जल्द ही चेन पिंगन ने ली मेंग्युन को देखा। चेन पिंगान ने देखा कि ली मेंग्युन का चेहरा ठंडा था और उसके बगल में खड़ा एक लड़का लगातार बातें कर रहा था। क्या चल रहा है? क्या कोई ली मेंग्युन का पीछा कर रहा है? अध्याय 177 ली मेंग्युन के प्रेमी। चेन पिंगोन को अभी तक समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है, लेकिन इससे उसके शरीर को प्रतिक्रिया करने से नहीं रोका जा सका। चेन पिंगोन बिना कुछ कहे चलकर वहां पहुंच गई। जैसे ही चेन पिंगोन करीब पहुंचा, उसने उस आदमी को बोलते हुए सुना, ली मेंग्युन, चलो साथ में दोपहर का खाना खाते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, ये होटल वाकई बहुत अच्छा है। यह एक निजी रेस्तरां है और वहाँ का खाना बहुत महंगा है। वहाँ एक भोजन का खर्च 3000 से अधिक आता है। अगर आप मेरे साथ रात का खाना खाने के लिए सहमत होते हैं, तो ये खाना मेरी तरफ से होगा। वह आदमी लगातार बड़बड़ाता रहा और ली मेंग्युन के चेहरे पर अधीरता के भाव दिखाई दे रहे थे। ली मेंग्युन भी काफी असहाय महसूस कर रही थी, क्योंकि उसके बगल में बैठा व्यक्ति विश्वविद्यालय में उसका सीनियर था। ये सहपाठी हद से ज्यादा बेशर्म है। ली मेंग्युन ने उसे पहले ही ठुकरा दिया है, फिर भी वह हठपूर्वक उसके साथ ही रहता है। ली मेंग्युन ने मीठे शब्दों से लेकर कठोर शब्दों तक हर तरह का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति इतना कठोर हृदय था कि उसे परवाह ही नहीं थी। ऐसा लगता है कि इस वरिष्ठ छात्र का मानना है कि किसी लड़की को पाने के लिए लगातार प्रयास करना जरूरी है। इस तरह के व्यक्ति से सामना होने पर ली मेंग्युन ने खुद को काफी असहाय महसूस किया। तो मेरी गर्लफ्रेंड को तुमने ही बहकाया था, है ना? क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तुम मरना चाहते हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। चेन पिंगोन अचानक चलकर पास आया और अपने चेहरे पर उग्र भाव लिए बोला। चेन पिंगोन का चेहरा बेहद उग्र था और उसके चेहरे पर हत्या करने का इरादा साफ झलक रहा था। चेन पिंगोन के अचानक प्रकट होने से सभी लोग चौंक गए। ली मेंग्युन के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार चेन पिंगोन आ गई। ली मेंग्युन ने चेन पिंगोन के शब्दों को सुनते ही समझ लिया कि उसका क्या मतलब है। आखिरकार वे कई सालों से सहपाठी थे और वह अच्छी तरह जानती थी कि चेन पिंगोन किस तरह का व्यक्ति था। सामान्य परिस्थितियों में चेन पिंगोन इतना दुष्ट व्यक्ति नहीं है। चेन पिंगोन का वर्तमान उग्र व्यवहार निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को डराने के इरादे से है। ली मेंग्युन ने मन ही मन मुस्कुराते हुए जल्दी से कहा, प्यारे, तुम यहाँ हो। मुझे गलत मत समझिए, वह मुझसे सिर्फ सीनियर हैं।
वो मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें हाँ नहीं कहा है। तुम क्या करने वाले हो? लड़का थोड़ा चौंक गया। मैं खुद को कई कदम पीछे हटने से रोक नहीं सका। चेन पिंगोन ने अपने हाथों से लोगों को मारा है। जब वह क्रोधित होता है, तो उसकी हत्यारी आभा अचानक फूट पड़ती है, जिससे वह बेहद भयावह दिखाई देता है। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो आप मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हैं? ली मेंग्यून मेरी प्रेमिका है। उसने तुम्हें पहले ही अस्वीकार कर दिया है। अब और कोई परेशानी खड़ी मत करो। अगर तुमने ली मेंग्यून को दोबारा परेशान करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चेन पिंगान ली मेंग्यून के पास गई और उसकी पतली कमर को गले लगा लिया। लेकिन जब उसने उस आदमी को देखा, तो उसके चेहरे पर क्रोध के भाव थे। जब वे बात कर रहे थे, चेन पिंगोन पहले ही उस व्यक्ति की यादों की जांच कर चुका था। उस व्यक्ति का नाम मू गोडोंग है, और उसे दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा माना जाता है। वह पहले से ही द्वितीय वर्ष का छात्र था, ली मेंग्यून से एक वर्ष आगे। जब उसने ली मेंग्यून को देखा, तो उसने तुरंत उसे देवी की तरह माना। उसने ली मेंग्यून का दिल जीतने की कसम खाई। हालांकि ली मेंग्यून के दिल में पहले से ही कोई था और उसने मू गोडोंग की तरफ देखा तक नहीं। हालांकि मू गोडोंग हार मानने को तैयार नहीं था और उसने ली मेंग्यून को परेशान करना जारी रखा। आपका नाम मू गुदोंग है ना? मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। आपके पिता का नाम मू फुमिन है। आपका परिवार हार्डवेयर प्रोसेसिंग फैक्ट्री का मालिक है और सालाना कई लाख युआन कमा सकता है। तुम कोई गड़बड़ मत करना, वरना मैं तुम्हारे पिताजी की हार्डवेयर फैक्ट्री को बंद करवा दूंगा। मैं तुम्हारे परिवार को दिवालिया कर दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिता को क्या लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हारे परिवार की हार्डवेयर प्रोसेसिंग फैक्ट्री तुम्हारे किए की वजह से दिवालिया हो गई। क्या तुम्हारे पिता तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे? मू गुदोंग की यादों से चेन पिंग्यांग को पता चला कि मू गुदोंग के पिता काफी गुस्सैल स्वभाव के व्यक्ति थे। मू गोडोंग के पिता बचपन में अक्सर उसकी पिटाई करते थे। मू गोडोंग पहले से ही मनोवैज्ञानिक आघात से ग्रसित है। चेन पिंगोन ये बात जानता था, इसीलिए उसने जानबूझकर ऐसा कहा। इसके अलावा मू गोडोंग के लिए उनके परिवार का हार्डवेयर प्रसंस्करण कारखाना उनके परिवार की आर्थिक जीवन रेखा है। अगर यह हार्डवेयर प्रोसेसिंग फैक्ट्री बंद हो जाती है, तो उनका परिवार खत्म हो जाएगा। मुख्य मुद्दा उसकी पारिवारिक स्थिति है। ये व्यक्ति इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जान सकता है? ये स्पष्ट था कि उसके सामने खड़े व्यक्ति ने अपने परिवार की स्थिति की जांच पड़ताल कर ली थी। मू गोडोंग को अचानक बहुत डर महसूस हुआ। वह बुरी तरह कांप रहा था और उसके चेहरे से तुरंत ठंडा पसीना बहने लगा। नहीं, मैं गलत था। मैं तुम्हारी प्रेमिका का पीछा करने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। मैं अब चलता हूँ। मू गोडोंग के बोलने के बाद वह बिना एक पल भी हिचकिचाए मुड़ा और दौड़ पड़ा। ली मेंग्यून ने आश्चर्य से चेन पिंगोन की ओर देखा। उसके बगल में कई सहपाठी मौजूद थे, और वे सभी इस समय चेन पिंगोन को देख रहे थे। ली मेंग्यून को कभी उम्मीद नहीं थी कि चेन पिंगोन कुछ ही शब्दों में जिद्दी मू गोडोंग को मना लेगा। आपको उसके परिवार की स्थिति के बारे में कैसे पता चला? ली मेंग्यून ने उत्सुकता से पूछा। यहाँ आने से पहले मैंने पूछताछ की थी। इस लड़के को डींगे हाँकना बहुत पसंद है। इसने अपने सभी सहपाठियों को अपने पारिवारिक हालात के बारे में बता दिया था, इसलिए इसके लिए सच्चाई का पता लगाना आसान था, चेन पिंगोन ने हंसते हुए समझाया। ये स्पष्टीकरण तर्कसंगत और अकाट्य था, और ली मेंग्यून ने इस पर तुरंत विश्वास कर लिया। तुम भी कमाल हो, ये तो तुम ही हो। ली मेंग्यून ने अपने मुंह को ढांक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी।
वो आदमी बहुत परेशान करने वाला था। शुक्र है तुम आ गईं, ली मेंग्युन ने राहत की सांस लेते हुए और हल्की हंसी के साथ कहा। अगर आपको दोबारा कभी ऐसी कोई समस्या आती है, तो बस मुझे बता दीजिए, और मैं आपके लिए सब कुछ स्पष्ट रूप से सुझाने का पूरा ध्यान रखूंगा। दरअसल, अगर आप कम उत्पीड़न चाहते हैं, तो हम कुछ अन्य व्यवस्था कर सकते हैं, चेन पिंगोन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। ली मेंग यून बेहद खूबसूरत हैं, जिसकी वजह से लड़के उन्हें बहुत पसंद करते हैं। स्कूल में उसके चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। चेन पिंगोन को ये भी पसंद नहीं था कि स्कूल में उसकी प्रेमिका का पीछा अन्य पुरुष सहपाठी कर रहे थे। इस स्थिति से बचने के लिए ली मेंग्यून की स्थिति को ऊंचा उठाना आवश्यक है। अगर आप दूसरे लड़कों को हीन महसूस कराकर उन्हें हार मानने पर मजबूर कर सकते हैं, तो जाहिर है कि कोई भी ली मेंग्यून का पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो आज ही एक कार खरीदते हैं। हम एक महंगी कार मंगवाएंगे, ऐसी कार जिसे वे खरीद न सकें। मैं तुम्हारे लिए एक ड्राइवर का इंतजाम कर दूंगा, ताकि जब भी तुम कैंपस आओ या जाओ, तुम्हें लेने और छोड़ने के लिए एक ड्राइवर मौजूद रहे। देखते हैं तब कितने मर्द तुम्हें पटाने की हिम्मत करेंगे। चेन पिंगान ने गंभीरता से बात की। ली मेंग्यून को भी अचानक एहसास हुआ। वह समझ गई कि चेन पिंगोन का क्या मतलब था। हालांकि ली मेंग्यून को अभी भी कुछ आशंकाएं थीं। ली मेंग्यून ने किंगशान से कहा, क्या ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला नहीं होगा? इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। इससे आपकी 90% से अधिक परेशानी बच जाएगी। बस मुझे बता दीजिए कि आपको यह चाहिए या नहीं, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे ये चाहिए, ली मेंग्यून ने दृढ़ता से उत्तर दिया। क्या ली मेंग्यून को इस व्यक्ति का परिचय हमसे नहीं करवाना चाहिए? ये कौन है? ली मेंग्यून के बगल में बैठी एक सहपाठी ने धीरे से पूछा। उन्होंने बातचीत सुन ली थी, लेकिन वे यह नहीं बता सके कि यह सच था या सिर्फ शेखी बघारना। अपनी सहपाठी का सवाल सुनकर ली मेंग्यून थोड़ा शर्मा गई और उसने चेन पिंगोन का परिचय देते हुए कहा, यह मेरी हाई स्कूल की सहपाठी चेन पिंगोन है, और मेरी अच्छी दोस्त भी है। क्या मैं बॉयफ्रेंड नहीं कह सकती? चेन पिंगोन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और हैरानी से कहा। अध्याय 178 मैं सैन्य प्रशिक्षण में भाग नहीं ले रहा हूँ। ली मेंग्यून का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने खंडन नहीं किया। दरअसल, उसका मतलब पहले से ही काफी स्पष्ट था। पास में बैठी कुछ महिला सहपाठियों ने पहले ही हंसना शुरू कर दिया था। क्या आप मुझे अपने सहपाठियों से नहीं मिलवाएंगे? चेन पिंगोन ने बोलने की पहल की। इसके बाद चेन पिंगान ने अपने सभी सहपाठियों का एक दूसरे से परिचय कराया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चेन पिंगोन है। मैं ली मेंग्यून का हाई स्कूल का सहपाठी और उसका प्रेमी भी हूँ। मैं शंघाई विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मुझे आशा है कि आप भविष्य में ली मेंग्यून का अच्छे से ख्याल रखेंगे। आप ली मेंग्यून के सहपाठी हैं, इसलिए आप मेरे भी सहपाठी हैं। भविष्य में अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। चेन पिंगोन ने ली मेंग्यून के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए यह बात कही। बेशक, उसका अप्रत्यक्ष संदेश ये था कि उसे उम्मीद थी कि ये सहपाठी ली मेंग्यून का अच्छे से ख्याल रख सकेंगे। उस स्थिति में, चेन पिंगोन को उनका एहसान चुकाना पड़ेगा। भविष्य में अगर उन्हें कोई परेशानी आती है, तो चेन पिंगोन उसे हल करने में उनकी मदद करेगा। इस कथन की विस्तृत व्याख्या नहीं की गई थी, लेकिन सामान्य समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसका अर्थ समझ सकता है। विश्वविद्यालय में दाखिला पाने वालों में मूर्ख लोग बहुत कम होते हैं। वे शायद भावनात्मक रूप से उतने समझदार न हों,
लेकिन अगर वे इन शब्दों पर ध्यान से विचार करें तो वे समझ सकते हैं कि चेन पिंगॉन का क्या मतलब है। इन लड़कियों में से एक में स्पष्ट रूप से उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता पाई जाती है। ये सुनकर वह झट से मुस्कुराए और बोली, चिंता मत करो चेन पिंगॉन, हम अब सिली मेंग्यून का अच्छे से ख्याल रखेंगे। वैसे क्या आपके पास फोन नंबर है? क्या आप एक दूसरे को सेव करना चाहेंगे? अगर कोई बात हो तो एक दूसरे से संपर्क करना आसान होगा। हाँ, चेन पिंगॉन ने सिर हिलाया और अपना फोन निकाला। कई छात्रों ने अपने फोन निकाल लिए। हालांकि कुछ छात्रों के पास मोबाइल फोन नहीं थे, क्योंकि इस दौर में मोबाइल फोन की कीमत ऊंची बनी हुई है। विशेषकर आयातित मोबाइल फोन, जिनकी कीमत अक्सर 2 या 3 हजार युआन प्रति फोन होती है। सामान्य परिवारों के बच्चे इस तरह का फोन खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते। चेन पिंगान और अन्य जिनके पास मोबाइल फोन थे, उन्होंने एक दूसरे के नंबरों का आदान प्रदान किया। फिर चेन पिंगान ने सहज भाव से कहा, मोबाइल फोन की बात करें तो मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने कभी राइस फोन के बारे में सुना है? ये राइस फोन किस तरह का फोन है? ये तो बहुत ही भद्दा और पुराने जमाने का लगता है, एक छात्रा ने हिचकिचाते हुए कहा। दामी मोबाइल एक नई उभरती हुई घरेलू मोबाइल फोन कंपनी है। कंपनी का मुख्यालय बीजिंग में है। मेरे कुछ रिश्तेदार इस कंपनी में काम करते हैं और मैंने उनसे सुना है कि दामी फोन अपेक्षाकृत सस्ते हैं। दामी का सबसे सस्ता फोन भी कुछ 100 युआन में मिल जाता है। आप समय समय पर बाजार पर नजर रख सकते हैं। अगर मी फोन उपलब्ध होने लगे तो ये बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। चेन पिंगॉन ने अनजाने में ही अपने एमआई फोन का प्रचार भी कर दिया। वास्तव में मोबाइल फोन की निर्माण लागत अब उतनी अधिक नहीं है। आखिरकार मोबाइल फोन इतने वर्षों से मौजूद हैं और उनके घटकों की कीमतें कम हो गई हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि मोबाइल फोन बाजार पर वर्तमान में बड़ी विदेशी कंपनियों का वर्चस्व है। एकाधिकारवादी व्यवसायों का एकमात्र उद्देश्य अत्यधिक मुनाफा कमाना होता है, वे मनचाहे दाम पर सामान बेच सकते हैं। इसलिए मोबाइल फोन की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। लेकिन जल्द ही चेन पिंगॉन इस सिलसिले को तोड़ देगा, क्योंकि एक बार चावल से बने मोबाइल फोन बाजार में आने शुरू हो जाएं तो मोबाइल फोन की कीमतों में निश्चित रूप से गिरावट जारी रहेगी। राइस फोन है ना? ठीक है, हमें समझ आ गया, एक छात्र ने झटपट कहा, क्योंकि इस छात्र ने मोबाइल फोन नहीं खरीदा था। आजकल मोबाइल फोन वाकई बहुत महंगे हो गए हैं, उनका परिवार उन्हें खरीद नहीं सकता और वह खुद भी एक मोबाइल फोन खरीदने से हिचकिचा रहे हैं। वैसे भी मोबाइल फोन तो सिर्फ कॉल करने के लिए होता है, अगर बात नहीं बनी तो मैं कॉल ही नहीं करूंगा। उसके पास मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन उसके पास चीनी भाषा की सुविधा वाला एक पेजर था। चेन पिंगान ने छात्र के शरीर पर मौजूद चीनी पेजर को भी देखा। चेन पिंगॉन को इस बात का पूरा ज्ञान था कि चीनी पेजर धीरे धीरे चलन से बाहर हो जाएंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पेजर के चलन से बाहर होने का दिन तेजी से नजदीक आ रहा है। दरअसल इसी चरण में एक और प्रकार का मोबाइल फोन सामने आया, जिसे PHS पर्सनल हैंडीफोन सिस्टम कहा जाता था। हालांकि शाओमी फोन के आने के बाद ये कहना वाकई मुश्किल है कि शाओलिंगटिंग एक प्रकार का मोबाइल फोन कभी दोबारा सामने आएगा या नहीं। PHS पर्सनल हैंडीफोन सिस्टम के उदय ने सस्ते मोबाइल फोन के बाजार में मौजूद कमी को पूरा कर दिया। हालांकि PHS फोन का प्रदर्शन मोबाइल फोन जितना अच्छा नहीं होता है। अब जब चावल से बने सस्ते मोबाइल फोन उपलब्ध हैं, तो PHS पर्सनल हैंडीफोन सिस्टम का दोबारा प्रचलन में आना लगभग असंभव है। प्रशिक्षक यहाँ हैं, हम सैन्य प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं। अलविदा चेन पिंगॉन।
वैसे चेन पिंगोन, तुमने अपने स्कूल के सैन्य प्रशिक्षण में भाग क्यों नहीं लिया? प्रशिक्षक के आते देख कई छात्र जल्दी से चले गए। हालांकि कुछ छात्र इस बात को लेकर असमंजस में थे कि चेन पिंगोन इस विशेष दिन उनके स्कूल क्यों आएंगे। चेन पिंगान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे सैन्य प्रशिक्षण में भाग लेने की जरूरत नहीं है। इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं था, इसलिए चेन पिंगोन ने खुलकर और ईमानदारी से बात की। वाह, ये तो कमाल है। मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही है। चेन पिंगोन की यह बात सुनकर सभी छात्र ईर्ष्या भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगे। कुछ सहपाठी चेन पिंगोन की बहुत प्रशंसा करते थे। आखिरकार चेन पिंगोन सैन्य प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए संपर्क बनाने में सक्षम था, जो उसकी क्षमता थी। मैं भी सैन्य प्रशिक्षण में भाग नहीं लेना चाहती, ली मेंग्युन ने चेन पिंगोन का हाथ पकड़ते हुए दयनीय स्वर में कहा। ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते, तो मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। चलो चलते हैं। चेन पिंगोन मुस्कुराए और ली मेंग्युन को अपने साथ खींच ले गई। क्या हम सचमुच जा रहे हैं? क्या हम ठीक रहेंगे? ली मेंग्युन फिर से हिचकिचाई। मुझ पर भरोसा रखो, मैं ठीक हो जाऊंगी, चेन पिंगोन ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा। सच कहूं तो सैन्य प्रशिक्षण काफी कठिन चीज है। चेन पिंगोन ये भी नहीं चाहता था कि उसकी प्रेमिका को भी यहाँ कष्ट सहना पड़े। चूंकि ली मेंग्युन खुद सैन्य प्रशिक्षण में भाग नहीं लेना चाहती, इसलिए सब कुछ पहले से ही तय हो चुका है। इस तरह की व्यवस्था करना वास्तव में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको बस अस्पताल से एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। चेन पिंगोन को तो नकली गर्भावस्था करवाने के लिए डॉक्टर को ढूंढने में पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि चेन पिंगोन के पास डॉक्टरों से असली अस्पताल प्रमाण पत्र जारी करवाने का तरीका है। तो मैं सैन्य प्रशिक्षण में नहीं जाऊंगी, चलो किसी को ढूंढते हैं। ली मेंग्युन ने खुशी से चिल्लाते हुए चेन पिंगोन का हाथ पकड़ लिया। वह निश्चित रूप से इस भयानक सैन्य प्रशिक्षण में भाग नहीं लेना चाहती। उसके पास सैन्य प्रशिक्षण में भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब जब चेन पिंगोन को उसका समर्थन मिल गया है, तो और क्या कहना बाकी है। वह इस भयानक सैन्य प्रशिक्षण में हिस्सा नहीं लेगी। दोनों अपने सहपाठियों की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच हाथ में हाथ डालकर पार्किंग स्थल की ओर चल पड़े। दोनों जल्दी से पार्किंग स्थल पर पहुंच गए। ली मेंग्युन भी चेन पिंगोन की कार देखकर हैरान रह गई। उसे इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि चेन पिंगोन ने कार खरीद ली है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी कार खरीद लेगा। ली मेंग्युन जानती थी कि चेन पिंगोन अमीर था। चलिए पहले स्कूल के सुपरमार्केट चलते हैं, आप छात्रों के लिए पेय पदार्थ खरीदने के लिए। भले ही आप अगले कुछ दिनों में सैन्य प्रशिक्षण में भाग न लें, फिर भी आपको अपने सहपाठियों के लिए कुछ चीजें खरीदनी चाहिए। अपने सहपाठियों के करीब आने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं, ताकि भविष्य में आप स्कूल में अधिक सहज महसूस करें। अध्याय 179 मेरे सहपाठी की ईर्ष्या। दोनों झटपट स्कूल के सुपरमार्केट गए और ढेर सारे पेय पदार्थ खरीदे, सभी केस के हिसाब से। फिर सुपरमार्केट के कर्मचारियों ने सभी पेय पदार्थों को खेल के मैदान में पहुंचा दिया। पेय पदार्थों की ये डिब्बे कक्षा के बगल में रखे गए थे। इस समय ली मेंग्युन थोड़ी शर्मीली थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत कैसे शुरू करे। चेन पिंगान ने ली मेंग्युन की झिझक को देखा, इसलिए वह आगे बढ़ा, सभी को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और मुस्कुराते हुए कहा, हेलो सहपाठियों, मैं ली मेंग्युन का प्रेमिका हूँ। आप सभी से पहली बार मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सभी का ज्यादा समय बर्बाद न हो, इसलिए मैं इसे संक्षिप्त रखूंगा।
ली मेंग्युन के बॉयफ्रेंड के तौर पर मैं भी उसकी क्लासमेट हूँ। चूंकि यह हमारी पहली मुलाकात है, इसलिए मेरे पास देने के लिए कोई उपहार नहीं है, तो मैं बस सबके लिए पानी की कुछ बोतलें खरीद लूंगा। मैंने ये सभी पे खरीदे हैं और इनके लिए भुगतान भी कर दिया है। जो भी चाहे आकर इन्हें ले जा सकता है। ली मेंग्युन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे जांच के लिए अस्पताल ले जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि उसके सहपाठी उसकी पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी में उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। चेन पिंगोन बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे और उन्होंने धारा प्रवाह और आत्मविश्वास से बात की। उन्होंने ये शब्द बड़ी सहजता से कहे। धन्यवाद, चेन पिंगोन। ये छात्र बहुत ही शानदार है। ये ली मेंग्युन का बॉयफ्रेंड है। मुझे बहुत जलन हो रही है। छात्र 2-3 के समूह में बात करने लगे और खूब बातें करने लगे। कुछ लोग चेन पिंगोन को ईर्ष्या भरी नजरों से देखते थे, क्योंकि उन्हें इस बात से ईर्ष्या होती थी कि चेन पिंगोन की प्रेमिका ली मेंग्युन जैसी थी। हालांकि कुछ लोगों की आंखों में शत्रुता झलक रही थी। ये सभी ली मेंग्युन के पुरुष सहपाठी हैं जो उससे प्यार करने लगे हैं। अब जब ली मेंग्युन का बॉयफ्रेंड है, तो उनके पास कोई मौका नहीं है। इसलिए वे दोनों चेन पिंगोन से ईर्ष्या और द्वेष रखते थे, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। ली मेंग्युन एक शांत छोटी राजकुमारी की तरह चुप रही। वो मुस्कुराते हुए चेन पिंगोन को अपने सहपाठियों के साथ घुलते मिलते देख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह बेहद खुश थी। ली मेंग्युन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अंतिम फिल्म का ये पहलू भी होगा। उन दोनों के पास ज्यादा समय नहीं बचा था, क्योंकि उन्हें अभी भी सैन्य प्रशिक्षण पूरा करना था। चेन पिंगान ने ली मेंग्युन को वहीं इंतजार करने के लिए कहा और फिर कार लेकर पार्किंग लॉट की ओर चली गई। जब भीड़ ने देखा कि चेन पिंगोन एक लग्जरी कार में आए हैं, तो वे एक बार फिर उत्साह से भर उठे। उन्होंने पहले सोचा था कि चेन पिंगोन एक साधारण लड़का है। मुझे लगता है कि चेन पिंगोन भाग्यशाली है कि उसने ली मेंग्युन जैसी लड़की का दिल जीत लिया। लेकिन इस क्षण ने उनकी पिछली सभी समझ को चकनाचूर कर दिया है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन पिंगोन इतना अमीर होगा, जो कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र होते हुए ही कार चलाना जानता होगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि कार चेन पिंगोन की थी या उसने इसे रिश्तेदारों या दोस्तों से उधार लिया था। लेकिन गाड़ी चलाना आना ही अपने आप में बेहद प्रभावशाली बात है। हालांकि कुछ लोगों ने पहले ही यह बात नोटिस कर ली है कि यह एक नई कार है, और यहाँ तक कि इसकी नंबर प्लेट भी अस्थायी है। इसलिए इस तरह की कार संभवतः रिश्तेदारों या दोस्तों से उधार नहीं ली गई होगी, इसे मालिक ने खुद खरीदा होगा। ये वाकई आश्चर्यजनक है कि एक प्रथम वर्ष का छात्र अपने खुद के पैसों से कार खरीद सकता है। ये युवा गुरु किस तरह के परिवार से आता है? कई लड़कियां ईर्ष्या भरी निगाहों से ली मेंग्युन को देख रही थीं। उन्हें भी वैसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए, लेकिन उनके पास ऐसा कोई नहीं है। ली मेंग्युन ने अपने सहपाठियों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और यात्री सीट पर बैठ गई। गाड़ी होना बहुत अच्छा है। वैसे आपने अपनी गाड़ी कब खरीदी थी? ली मेंग्युन ने सीट बेल्ट बांधते हुए उत्सुकता से पूछा। मैंने इसे आज ही खरीदा है। कार होने से ज्यादा सुविधा होगी। चेन पिंगोन ने जवाब देते हुए अनायास ही एक सवाल पूछ लिया। तुम अपने विश्वविद्यालय के साल कैसे बिताने की योजना बना रहे हो? क्या तुम हमेशा छात्रावास में रहोगे या बाहर एक अपार्टमेंट खरीदोगे? चेन पिंगोन ने पूछा। कहावत के अनुसार हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। चेन पिंगान ने राजधानी में लिन वानाजुन के लिए एक घर भी खरीदा। अब ली मेंग्युन की बारी है, उन्हें भी घर की कमी नहीं होनी चाहिए।
अन्यथा लिन वानजुन के पास तभी घर होगा जब ली मेंग्युन को पता चलेगा कि उसके पास अपना घर नहीं है। ली मेंग्युन बहुत दुखी होंगी। मैं छात्रावास में ही रहूंगी, मुझे वास्तव में घर की जरूरत नहीं है, ली मेंग्युन ने कुछ पल हिचकिचाने के बाद कहा। इसका मुख्य कारण यह है कि उसके माता पिता ने उसे कॉलेज के दौरान अपना शरीर किसी को न देने के लिए कहा था। ठीक है, मैं अब आपकी राय नहीं पूछूंगा। मैं आपके लिए एक घर का इंतजाम कर दूंगा। छुट्टियां हैं, सप्ताहांत है, क्या तुम वाकई फिर से स्कूल के छात्रावास में रहना चाहते हो? क्या तुम ऐसा घर नहीं चाहते जहां तुम सप्ताहांत और छुट्टियों में अकेले जा सको? एक ऐसा घर जो सिर्फ हम दोनों का हो, चेन पिंगोन ने कोमल स्वर में कहा। ये सब धैर्यपूर्वक और प्रभावी मार्गदर्शन के माध्यम से भी संभव हुआ। हम दोनों के लिए एक घर, वाक्यांश ने ली मेंग्युन को तुरंत भावुक कर दिया। उस दृश्य के बारे में सोचते ही ली मेंग्युन का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। शंघाई में अपना घर होना वाकई बहुत अच्छा होगा। वह अन्य समय में छात्रावास में रह सकती है, लेकिन जब कोई छुट्टी होती है या सप्ताहांत होता है, तो वह अपने घर वापस जा सकती है। ये काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या यहाँ के घर बहुत महंगे नहीं होंगे? ली मेंग्युन ने धीरे से पूछा। यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत है। आपको बस सहमति में सिर हिलाना है। मैं कुछ संपत्तियां ढूंढने के लिए एक रियल एस्टेट एजेंट से संपर्क करूंगा, और फिर हम उन्हें एक साथ देखने जाएंगे, चेन पिंगोन ने कहा। ली मेंग्युन ने धीरे से सिर हिलाया और फिर कभी मना नहीं किया। चेन पिंगान पास के एक उच्च श्रेणी के अस्पताल में गाड़ी चलाकर गई। अस्पताल में प्रवेश करने के बाद चेन पिंगान ने ली मेंग्युन के शरीर को कुछ बार थपथपाया। इन कुछ उपायों से ही ली मेंग्युन की नाड़ियों और दर्द बिंदुओं को बंद किया जा सका है। ली मेंग्युन को अचानक अपनी छाती में जकड़न महसूस हुई। चिंता मत करो, कुछ भी गलत नहीं है। मैंने अस्थायी रूप से तुम्हारा एक्यूपंक्चर किया है। बाद में जब आपकी शारीरिक जांच होगी, तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि आपको हृदय रोग है। डरिए मत, यह अस्थायी है, सिर्फ डॉक्टर को धोखा देने के लिए है। चेन पिंगान ली मेंग्युन के कान के पास झुकी और धीरे से उसे कुछ समझाने लगी। ओह, अब समझ में आया। ली मेंग्युन ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन वह काफी हैरान लग रही थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि खुद को बस कुछ बार थपथपाने से इतना असर होगा। क्या मैं इसे सीख सकती हूँ? ये बहुत ही अद्भुत लग रहा है, ली मेंग्युन ने उत्सुकता से पूछा। मुझे इसे सीखना नहीं चाहिए। इसमें बहुत समय लगता है और यह बहुत कठिन है, चेन पिंगोन ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा। चेन पिंगोन दिल से बोल रही थी। इस कौशल को सीखना आसान नहीं होगा। इसे केवल सीख लेना ही पर्याप्त नहीं है, इसे करने के लिए आपके पास आंतरिक शक्ति होनी चाहिए। चेन पिंगोन ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि सिस्टम में पुरस्कार दिए जाते थे। अगर वह बिल्कुल शुरुआत से सीखे, तो उसे कोई परिणाम देखने में 10 या 20 साल लग सकते हैं। वह प्रक्रिया बहुत लंबी थी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। ली मेंग्युन थोड़ी निराश थी, लेकिन फिर भी उसने चेन पिंगोन की बात सुनने का फैसला किया। दोनों ने पंजीकरण कराया और तुरंत चिकित्सा जांच के लिए एक विशेषज्ञ के पास गए। अध्याय 180 अस्पताल जाकर बीमारी का बहाना बनाना। परिणाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा चेन पिंगोन ने भविष्यवाणी की थी। ली मेंग्युन को हृदय रोग का पता चला था। हालांकि ली मेंग्युन की हृदय रोग की स्थिति बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन इसकी देखभाल और रखरखाव की आवश्यकता है, और वह बिल्कुल भी कठिन व्यायाम नहीं कर सकती हैं। इस डॉक्टर के प्रमाण पत्र के साथ ली मेंग्युन को सैन्य प्रशिक्षण से छूट मिल गई है। वाह,
अब मुझे सैन्य प्रशिक्षण में भाग नहीं लेना पड़ेगा, ली मेंग्युन ने खुशी से कहा। इसके बाद चेन पिंगान ने ली मेंग्युन के शरीर पर कुछ और एक्यूपॉइंट्स को दबाकर प्रेशर पॉइंट्स को आराम पहुंचाया। ली मेंग्युन का स्वास्थ्य भी सामान्य हो गया है। ये तो कमाल है। मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ली मेंग्युन ने गहरी सांस लेते हुए आश्चर्य से कहा। मैं सचमुच इसे सीखना चाहती हूँ। ली मेंग्युन ने कुछ उम्मीद भरी निगाहों से चेन पिंगॉन की ओर देखा। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम इसे सचमुच नहीं सीख सकते। वैसे भी मुझे तो पहले से ही पता है कि कैसे करना है, तो क्या हुआ? चेन पिंगॉन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। चेन पिंगॉन के स्तर तक पहुंचने के लिए 20 वर्षों के कठिन प्रशिक्षण के बिना यह असंभव होगा। इसके अलावा ली मेंग्युन में ऐसी प्रतिभा अवश्य होनी चाहिए। इस प्रतिभा के बिना 20 साल तो दूर की बात है, 30 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसे नहीं सीखूंगी। ली मेंग्युन ने थोड़ा नाखुश होकर मुंह बनाया। ठीक है, चलो ऐसी अप्रिय बातों के बारे में बात नहीं करते। चलो फिल्म देखने चलते हैं। हाल ही में एक फिल्म आई है जो काफी अच्छी लग रही है, चेन पिंगॉन ने विषय बदलते हुए कहा और सुझाव दिया कि वे उसे देखने चलें। ये सुनकर ली मेंग्युन बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है, तो चलिए फिल्म देखने चलते हैं। दोनों खुशी खुशी फिल्म देखने गए और उसके बाद साथ में लंच किया। दोपहर में थोड़ी देर आराम करने के बाद ली मेंग्युन ने खरीदारी करने का सुझाव दिया। चेन पिंगॉन के पास स्वाभाविक रूप से ऐसे अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। मैंने दोपहर का समय ली मेंग्युन के साथ खेलते हुए बिताया और हमने फिर से साथ में रात का खाना खाया। हालांकि ली मेंग्युन अपनी कुछ रूममेट्स को भी आमंत्रित करना चाहती थी। यह ऐसा था जैसे मैं अपने रूममेट्स के साथ खाना खा रहा हूँ। चेन पिंगॉन के पास इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। कुछ ही देर में ली मेंग्युन के तीनों रूममेट्स आ गए। उन्होंने एक उच्च स्तरीय पश्चिमी रेस्तरां में भोजन किया। रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही तीनों रूममेट अंदर आने में हिचकिचा रहे थे। आखिरकार रेस्तरां बहुत ही शानदार लग रहा था और उन्हें थोड़ी चिंता थी कि कहीं वे गलत जगह तो नहीं आ गए। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि वह जगह उनके लिए बहुत महंगी थी। जैसे ही वह ली मेंग्युन से संपर्क करने के लिए अपना फोन निकालने ही वाला था, ली मेंग्युन और चेन पिंगॉन बाहर आ गए। अपनी तीनों रूममेट्स को देखकर ली मेंग्युन ने खुशी से हाथ हिलाया। इसके बाद तीनों रूममेट्स मुस्कुराते हुए वहां पहुंचे। ली मेंग्युन, तुम कितनी निर्दयी हो। तुमने सैन्य प्रशिक्षण के दौरान हम तीनों को पीछे छोड़ दिया और खुद ही भाग गई, गोल चेहरे वाली एक लड़की ने कहा। चेन पिंगान को अभी भी याद था कि उसका नाम हुआंग मेंगमेंग था और वह अपने नाम की तरह ही बहुत प्यारी थी। वहां एक लंबी और पतली लड़की भी थी, जो छात्रावास में सबसे लंबी लड़की थी। उसका नाम झांग शियाओवेई था और वह काफी चंचल स्वभाव की लगती थी। आखिरी लड़की शांत स्वभाव की थी और चश्मा पहनती थी, उसका नाम सोंग जियाजिया था। एक दूसरे को थोड़े समय के लिए जानने समझने के बाद चेन पिंगान को लगा कि ली मेंग्युन के सभी रूममेट काफी अच्छे थे। बेशक ली मेंग्युन इस छात्रावास में सबसे सुंदर है। ली मेंग्युन जैसी खूबसूरत महिलाएं बहुत कम हैं। कई खूबसूरत महिलाएं एक साथ इकट्ठा हुई, उत्साह से बातें कर रही थीं, जिससे एक जीवंत माहौल बन गया था। समूह तुरंत निजी कमरे में चला गया। वह निजी कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें ध्वनिरोध की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। बाहर के लोग अंदर आपकी बातचीत नहीं सुन सकते थे। बेशक निजी कमरे में बाहर से कोई शोर नहीं सुनाई देता, इसलिए निजी कमरे की निजता निस्संदेह उत्कृष्ट है।
चेन पिंगान ने कुछ लोगों से पूछा कि क्या उन्हें खान-पान संबंधी कोई प्रतिबंध है, और यह पुष्टि करने के बाद कि उन्हें कोई प्रतिबंध नहीं है, उन्होंने सीधे भोजन का ऑर्डर दे दिया। चेन पिंगॉन ये भी जानती थी कि ये छोटी लड़कियां अभी भी काफी शर्मीली हैं। अगर आप उनसे उनकी राय पूछेंगे, तो मुझे संदेह है कि उनमें से कोई भी खुलकर बोलने या महंगे व्यंजन ऑर्डर करने की हिम्मत करेगा, इसलिए उसे खुद ही फैसला करने दें। चेन पिंगॉन को तथाकथित उच्च स्तरीय पश्चिमी रेस्तरां में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। पश्चिमी रेस्तरां वास्तव में कुछ खास नहीं हैं। हालांकि, ये देखते हुए कि इन महिला कॉलेज छात्राओं को पश्चिमी भोजन का बहुत कम अनुभव होने की संभावना है, इसलिए चेन पिंगॉन उन्हें यहाँ खुद देखने के लिए लेकर आए। अगर आप वाकई स्वादिष्ट भोजन की बात कर रहे हैं, तो आपको चीनी भोजन जरूर खाना चाहिए। क्योंकि आसपास कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, इसलिए सभी लोग अधिक सहज और आराम से बातचीत कर रहे थे। पूरा निजी कमरा बातचीत की आवाजों से गूंज रहा था। 1/4 घंटे के लिए भी शांति नहीं रही। चेन पिंगॉन ये सब मुस्कुराते हुए देखती रही, कभी कभार कुछ शब्द बोलती रही, लेकिन ज्यादातर चुप ही रही। खाना बहुत जल्दी परोसा गया, और जिस गति से खाना परोसा गया उससे चेन पिंगॉन संतुष्ट हो गया। हालांकि चेन पिंगॉन को उस पश्चिमी रेस्तरां से कोई खास उम्मीदें नहीं थीं, फिर भी वो वहां के खाने से काफी संतुष्ट थे। कम से कम कीमत के हिसाब से तो ये ठीक है। यदि आप पैसे खर्च करते हैं लेकिन भोजन से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप दुखी होंगे। सौभाग्य से, पश्चिमी रेस्तरां ने चेन पिंगॉन को निराश नहीं किया। खाना काफी स्वादिष्ट था। ये तो फोई ग्रास है। मैंने इसके बारे में पहले सुना तो था, लेकिन कभी चखा नहीं था। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। फोई ग्रास का एक टुकड़ा चखने के बाद हुआंग मेंगमेंग ने कहा। फोई ग्रास वास्तव में एक ऐसा भोजन है जिस पर लोगों की राय बंटी हुई है। कुछ लोगों को ये घिनौना लगता है क्योंकि यह चर्बी का एक पिंड होता है। हालांकि, कुछ लोगों को फोई ग्रास बहुत पसंद होता है, क्योंकि स्वादिष्ट फोई ग्रास बहुत पौष्टिक होता है और मुंह में घुल जाता है। चेन पिंगान ने भी एक टुकड़ा खाया और उसे ठीक लगा, पर उतना स्वादिष्ट नहीं। उसे लगा कि अगर वह ज्यादा खाएगा तो थोड़ा तैलीय हो जाएगा। हालांकि, लड़कियां अपने भोजन का भरपूर आनंद लेती हुई प्रतीत हो रही थीं। इस भोजन का मुख्य व्यंजन स्टेक और चावल है, लेकिन वो उपलब्ध नहीं था। दरअसल, प्रामाणिक पश्चिमी रेस्तरां में परोसे जाने वाले स्टेक की मात्रा बहुत अधिक होती है। एक स्टेक ही आपको पूरी तरह से तृप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। हालांकि, चीन पहुंचने के बाद स्टेक में भी बदलाव किए गए। स्टेक के बड़े हिस्से अब छोटे छोटे हिस्सों में परोसे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ स्टेक खाकर ही पेट भर सकते हैं, तो ये लगभग असंभव है। इस वेस्टर्न रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा स्टेक नहीं परोसे जाते, सिर्फ स्टेक खाकर आपका पेट नहीं भर सकता। सौभाग्य से, चेन पिंगॉन ने पहले ही अन्य व्यंजन ऑर्डर कर दिए थे, जो निश्चित रूप से उनके लिए भरपेट भोजन करने के लिए पर्याप्त होंगे। कैवियार, स्टेक, फोई ग्रास। चेन पिंगान ने इन सभी महंगे पश्चिमी व्यंजनों का ऑर्डर दिया। हालांकि लड़कियां बहुत ज्ञानी नहीं थीं, लेकिन वे मूर्ख भी नहीं थीं। इन व्यंजनों को देखकर ही पता चलता है कि ये काफी महंगे हैं। क्याली मेंग्यून का अपने बॉयफ्रेंड से इतने महंगे खाने की दावत लेना गलत है। सोंग जियाजिया ने धीमी आवाज में पूछा। कोई बात नहीं, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, ली मेंग्यून ने बेपरवाही से कहा। ली मेंग्यून को ठीक ठीक नहीं पता कि चेन पिंगॉन के पास कितना पैसा है, लेकिन वह जानती है कि वह बहुत अमीर है। आखिरकार, ली मेंग्यून को इस बात की जानकारी थी कि चेन पिंगॉन ने अपने गृहनगर में एक वाइनरी खरीदने के लिए करोड़ों रुपये खर्च किए थे।
ली मेंग्युन की यह बात सुनकर सहपाठियों को काफी राहत मिली। ली मेंग्युन की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे ईर्ष्या से भरी हुई हों। दुर्भाग्यवश ली मेंग्युन के साथ अपनी शक्ल सूरत की तुलना करने के बाद उन्होंने तुरंत हार मान ली। अपनी शक्ल सूरत के दम पर वे ली मेंग्युन से मुकाबला नहीं कर सकते थे। बेशक उनके मन में भी यह विचार नहीं था, निजी कमरे में शौचालय नहीं है, आपको शौचालय का उपयोग करने के लिए बाहर स्थित सार्वजनिक शौचालय में जाना होगा। सोंग जियाजिया शौचालय जाने के लिए निजी कमरे से बाहर निकली, लेकिन कई मिनट तक वापस नहीं लौटी। ये वास्तव में काफी सामान्य है। लड़कियों का बाथरूम में थोड़ा अधिक समय बिताना कोई असामान्य बात नहीं है। लेकिन अचानक चेन पिंगोन के कान फड़क उठे, उसने सोंग जियाजिया की विस्मयबोधक आवाज सुनी। लगता है बाहर कुछ हुआ है।